हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हो। मैं हूं आकाश मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आकाश मैथ सब में। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने हर उस दोस्त के पास वीडियो को शेयर करो और सभी से बताओ कि आकाश भैया की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाओ। तो नहीं गए आप लोग? अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ सो जाएंगे भैया। चलिए, शेयर कर दिया सभी के पास। तो कहोगे हाँ भैया, कर दिया। देखो, आज हम अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की हम लोग आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट हमने पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक। जिसमें हमने आपका रिलेशन जो आपका होता है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आपका ग्रुप्स क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। आई होप आपने पिछले सारे क्लास को अच्छे से देखा होगा और चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। जुड़ गए आप लोग तो कहोगे हाँ भैया, हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट की बात करें तो देखो क्या होता है। मैं अगर आपको रियलिटी में बताऊं तो जैसे सेकेंड यूनिट में आज की इस क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं आपको मतलब रियलिटी बताऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सेकेंड मतलब एक ही क्लास में पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए। बट मैं क्या कि मैंने मतलब ऐसा कंटेंट तैयार किया है कि हाँ, अगर उसको आप 2 से ढाई घंटे की क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो क्या होगा कि आपकी जो सेकेंड यूनिट है इसमें लगभग आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड यूनिट का, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस, केवल सेकेंड यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज ये क्लास आपकी लगभग 2 घंटे, मतलब मान के चलता हूँ 2 घंटे से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आप लोग उसको मैनेज कर लेना। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग लगभग आपका मैं 90% सिलेबस मतलब सेकेंड यूनिट का मैं आपका टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फोन इधर रख दें। हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट। ठीक, 2 मिनट थोड़ा सा, अपनी क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड, ठीक। कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकेंड यूनिट में जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा परमुटेशन ग्रुप। अगर मैं टोटल आपको बात करूं तो टोटल अगर चैप्टर वाइज बात करूं तो टोटल आपके 2 चैप्टर हैं। एक आपका परमुटेशन ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप है और दूसरा चैप्टर है आपका कॉसेट ग्रुप, ठीक। क्या कॉसेट ग्रुप आपका होता है, ये टोटल आपके 2 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। आज हम अपनी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और उस यूनिट सेकंड में आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूं कि कौन कौन से टॉपिक को आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो, आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आपका परमुटेशन क्या होता है, ठीक। परमुटेशन, PERMUTATION, परमुटेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आपका परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आपका परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक। परमुटेशन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, तो कहोगे हाँ भैया छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। आज मार्कर से मतलब आपकी क्लास में पहली बार आया हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना। परमुटेशन ग्रुप को हम लोग देखेंगे। परमुटेशन ग्रुप के बाद हम लोग देखेंगे कि आपका इवन परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। इवन परमुटेशन आपका क्या होता है। इवन परमुटेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि आपका ऑड परमुटेशन क्या होता है, ठीक। ऑड परमुटेशन आपका क्या होता है। ऑड परमुटेशन आपका क्या होता है। फिर ऑड परमुटेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा द अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, ठीक। द अल्टरनेटिंग, द अल्टरनेटिव सीरीज ने ग्रुप, ठीक। अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है। और फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा जो रहेगा आपका कॉसेट डिकम्पोजिशन, क्या, कॉसेट डिकम्पोजिशन, कॉसेट डिकम्पोजिशन। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज की इस क्लास का, मतलब सेकेंड यूनिट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। परमुटेशन हम लोग सीखेंगे कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन ग्रुप को सीखेंगे, इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है,
जो आपका अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है, कॉसेट डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब देखो इसमें सारा का सारा सेकेंड यूनिट का मैंने सिलेबस ले लिया, सारा का सारा टॉपिक हमने ले लिया है। बस आपके कुछ थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स आपकी रह जाती हैं। जैसे आपका आता है जो आपका मतलब लेबनीज थ्योरम है, ये आपका सॉरी लेबनीज लेग्रेंज थ्योरम, सॉरी लेबनीज नहीं, लेग्रेंज थ्योरम आपका रहता है, और आपका कैली थ्योरम है, और आपका यूलर थ्योरम। ये तीन थ्योरम आपके बचते हैं, जो आपको अगर मतलब मैंने इस चैनल पर कई सारे इस थ्योरम के वीडियो बना दिए हैं, अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा सर्च कर लेना। अगर मान लिया नहीं देखना है तो मैं आप मतलब कमेंट करके बताना, मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट की क्लास, एक थ्योरम को प्रूव करने में 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम अपने परमुटेशन भाई साहब को उठाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से परमुटेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आपका परमुटेशन होता क्या है। क्योंकि अगर आप परमुटेशन को समझ गए क्या, अगर आप परमुटेशन को समझ गए तो परमुटेशन ग्रुप भी आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लोगे। देखो परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आपका चैप्टर आता है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? भैया कह रहे हैं कि हम बायोलॉजी से थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो परमुटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। परमुटेशन एक्चुअली होता क्या है? परमुटेशन होता है कि अगर मान लिया जाए आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, तो उन एलिमेंट का रीअरेंजमेंट फॉर्म ही आपका परमुटेशन होता है। क्या कहा मैंने? अगर आपको कोई परमुटेशन दिया, सॉरी कुछ एलिमेंट आपको दिए गए हैं, तो उस एलिमेंट का जो आपका रीअरेंजमेंट फॉर्म होगा, वही आपका परमुटेशन होगा। भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि चीजों को कनेक्ट कर ले। भैया पता नहीं क्यों समझ नहीं पाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो आपने 11th में आपने क्या पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा होगा परमुटेशन के बारे में। आपने क्या पढ़ा होगा कि जैसे मान लिया मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए 5, 3 और 1। ये एलिमेंट मैंने आपसे ले लिए। 5, 3 रखो, दो ही रखो ताकि आप समझ जाओ, ज्यादा बड़ा ना करके। 5, 3 ये दो एलिमेंट मैंने आपको दिए, और फिर मैंने कहा कि इस बॉक्स, दो बॉक्स मैंने आपको दे दिए, ये दोनों बॉक्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। एक एलिमेंट आपका 5 है, दूसरा एलिमेंट आपका 3 है। और अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर क्या, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता हूं इस 5 और इस 3 को आप कितने तरीके से आप यहाँ पर रख करके आप एलिमेंट को निकाल सकते हो, कितने आप ग्रुप निकाल सकते हो, कहोगे? हाँ भैया, सबसे पहला तरीका, इस 5 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे और इस 3 को यहाँ पर रख देंगे, ठीक। तो एक आपका बन गया क्या, 5, 3 बन गया, 5 और 3 का एक पेयर बन गया, ठीक। दूसरा मैंने आपसे कहा कि दूसरा आप बताओ, तो दूसरा आपने कहा कि भैया इस 3 को हम लोग यहां पर रख दें, इस 5 को हम लोग कहां पर रख दें, यहां पर रख दें। तो कहोगे हाँ भैया ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा आपका क्या बन गया, दूसरा आपका बन गया 3, 5। तो ये जो आपके पेयर बने हैं, यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है परमुटेशन, ठीक। यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है परमुटेशन, ठीक है। यानी अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाता है, तो उस एलिमेंट को आप रीअरेंजमेंट करके कितने तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं और मेरा दोस्त है, और दो कुर्सी, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया बिल्कुल सेम है, तो आखिर कितने तरीके से इस दोनों कुर्सी पर हम दोनों दोस्त बैठ सकते हैं। जैसे एक बार मैं इस कुर्सी पर बैठ गया, फिर अंकित मतलब मेरा एक दोस्त है मान लो, कि वो जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया। फिर आपको ये बात पची नहीं, आपने कहा भैया ऐसा करो, आप इस कुर्सी पर आओ और इनको उस कुर्सी पर भेजो। फिर दोनों को स्थान मतलब स्थानांतरित कर दिया, मतलब दोनों का स्थान आपने बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से मतलब दो आपके परमुटेशन पॉसिबल हो गए। तो क्या परमुटेशन आप समझ पाए कि परमुटेशन क्या होता है? तो कहोगे हाँ भैया, एक दो एग्जांपल और अच्छे से करा दो, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। एग्जांपल मैंने दूसरा ले लिया, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया कि मान लो कि आपको कोई सेट दिया गया, और वो सेट आपका ए इज इक्वल टू, जिसके अंदर आपके एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी, ये आपके तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। इस सेट के अंदर आपके तीन एलिमेंट हैं। अब इनका रीअरेंजमेंट फॉर्म में यहां पर लिखता हूं, आप लोग देखो। जैसे एक तो तरीका इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी सी आपका है तो ए बी सी ही लिख सकता हूं, मतलब ए को ए के स्थान पर ही रहने दूं, बी को बी की जगह रहने दूं, सी को सी के स्थान पर ही रहने दूं। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है आपका कि आप क्या करो, इस ए को तो यहीं पर रहने दो, इस सी को बीच में ले आओ, या इस सी को बीच में ले आओ और बी को लिख दो। यहाँ पर कामा खैर नहीं होता है, आप लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन कामा नहीं होता है, मैंने गलती से लगा दिया। ये आपका सी आप बीच में कर दो,
सी आपने बीच में कर दिया, फिर सी आपने बीच में कर दिया, तो एक तो आपका ये पेयर ये आपका बन गया सेट। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इस ए को तो मैं यही रहने दूं, सॉरी, अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि इस सी को मैं कहां कर दूं, यहां पर कर दूं, ए को यहां पर कर दूं, बी को यहां पर कर दूं, ये भी तो एक बन गया। तो कहोगे हाँ भैया ये भी बन गया, अभी और बनेगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि सी को यहीं पर रहने दूं और मैं बी को यहां पर कर दूं, ए को यहां पर कर दूं, तो कहोगे हाँ भैया ये भी हो सकता है। अब देखो, अब देखो अभी और होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो कि हमने क्या कर दिया, बी को यहां पर कर दिया, ए को यहां पर कर दिया और सी को यहां पर कर दिया, और एक मैंने यहां पर क्या कर दिया कि बी को यहां पर कर दिया, सी को यहां पर कर दिया और ए को यहां पर कर दिया। तो ये टोटल जो आपको ये नंबर सेट आपके ग्रुप मिले हैं, जो आपका सेट मिला है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितने सेट कितने मिले हैं, 6। तो ये जो आपको मिला है यही आपका क्या होता है, परमुटेशन होता है, ठीक। यही आपका क्या होता है, परमुटेशन होता है। मतलब इस सेट के एलिमेंट को आप इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रीअरेंजमेंट करके, तो ये जो आपका निकल कर आया यही आपका क्या हो गया, परमुटेशन हो गया। इसका एबीसी सेट ए का एबीसी जो आपका सेट ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट है एबीसी, इसके कितने पॉसिबल परमुटेशन हो गए, तो कहोगे भैया इसके पॉसिबल परमुटेशन हो गए 6। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। लेकिन थोड़ा सा आप हमें ये बताओ, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे होंगे खाली, मुझे पता है आप तो सोच नहीं पा रहे होंगे कि आप जो बता रहा हूँ वही सही है, जो मतलब गलत बता रहा हूँ तो भी सही है, सही बता रहा हूँ तो भी सही है। लेकिन आपके मन में जो थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ रहा होगा बंदा, उसके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लिया आपने कोई सेट लिया ए, ठीक, और उस सेट के अंदर जैसे आपका एबीसी दे दिया गया, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है परमुटेशन की, कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने का एक मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है एन फैक्टोरियल, यानी परमुटेशन के आपको परमुटेशन अगर निकालना है कि कितने पॉसिबल परमुटेशन हो सकते हैं, तो इसका तरीका है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, एन फैक्टोरियल मतलब हुआ कि जैसे मान लिया कि मैंने एक सेट ले लिया ए, और उस सेट के अंदर दिखाई दे रहा है, हाँ एक सेट ले लिया ए, और उस सेट के अंदर मान लो कि 1 2 यानी 2 एलिमेंट हैं। तो यहां पर हम काउंट करेंगे इनके एलिमेंट को, एक एलिमेंट आपका ये हो गया, एक एलिमेंट आपका ये हो गया, तो टोटल कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, 2 एलिमेंट हैं। तो इस n फैक्टोरियल के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2, यानी इसके पॉसिबल परमुटेशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए हमने कोई ए सेट ले लिया जिसके अंदर ए कामा बी कामा सी यानी 3 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, तो इसके अंदर कितने पॉसिबल परमुटेशन हो सकते हैं, तो इसके अंदर पॉसिबल परमुटेशन सबसे पहले आप क्या करो, इस सेट के एलिमेंट को काउंट करो। तो कहोगे भैया ए 1 बी 2 सी 3, यानी 3 एलिमेंट आपको यहां पर दिए गए हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर डायरेक्ट एन फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6। मतलब अगर आपको कोई सेट दिया गया है और उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, क्या, अगर आपको कोई सेट दिया गया है और उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो उसके पॉसिबल परमुटेशन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो। जैसे यहां पर आप देखो, ये आपका सेट ए इज इक्वल टू किया है, ए कामा बी कामा सी दिया गया है, ठीक है, ए कामा बी कामा सी दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जामिनर यहां पर पूछता है कि अगर आपको मैंने कोई सेट दे दिया उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो कितने परमुटेशन आपके पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपका जैसे ए कामा बी सी, ए सी बी, सी ए बी, सी बी ए, बी ए सी, बी सी ए, इसके अलावा कोई और भी बन सकता है, बताओ, रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और भी बन सकता है, तो कहोगे नहीं बन सकता है। तो इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, एक आपका हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 और 6, यानी अगर 1 2 3 अगर 3 एलिमेंट हैं, तो 3 का आप फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लिया जाए आपसे एग्जामिनर एग्जामिनर पूछता है कि आपने सेट दे दिया आपको, और उस सेट के अंदर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 एलिमेंट दे दिया, ठीक, तो आपसे पूछता है कि इसके अंदर कितने परमुटेशन हो सकते हैं, तो डायरेक्ट आप 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो 5 का फैक्टोरियल आप निकाल दो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कितना 2 इंटू 1, अब इनका आप मल्टीप्लाई करो, तो 5 चौक 20 से कितना होता है, 5 चौक 20 और 20 से 60 और 60 दूना कितना 120, मतलब इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसके 120 परमुटेशन आपके पॉसिबल हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो कहोगे हाँ भैया
इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपसे मतलब क्या मैं समझूँ कि मैं आपको परम्यूटेशन समझा पाया कि परम्यूटेशन क्या होता है? कमेंट करके बताओ आप लोग। क्या मैं यहाँ पर इतनी चीज़ें समझूँ कि हाँ, परम्यूटेशन क्लियर, कोई दिक्कत? बस आपको यही ध्यान रखना है कि किसी एलिमेंट अगर 2 या 3 एलिमेंट आपको दिए, तो उसको आप रीअरेंजमेंट करके कितने तरीके से लिख सकते हो, यही आपका परम्यूटेशन होता है। अब अगर 11th में आपने पढ़ा होगा तो परम्यूटेशन आप कुछ लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होंगे, भैया ये क्या बता रहे हैं? तो समझ में नहीं आ रहा है। 11th में तो हमने परम्यूटेशन का फार्मूला पढ़ा था, एनपीआर, एनपीआर, एनसीआर यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ा था। ये उस तरीके से क्यों नहीं बता रहे हैं? तो वो अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, ठीक है? अलजेब्रा का ये भी टॉपिक है, बट यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट आपको पढ़ना होगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक? तरीका है वही चीज़ है, परम्यूटेशन वही चीज़ बता रहा है, लेकिन यहाँ पर परम्यूटेशन ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक? तो थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी सेम है। परम्यूटेशन आपका एनसीआर फार्मूला नहीं निकालना है कि एन फैक्टोरियल बाई ऐसे कुछ फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक? जो आपको मैंने बताई है चीज़ें, इसको आपको समझना है। तो क्या परम्यूटेशन आप समझ गए? तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। अब देखो भैया कुछ मतलब ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा डेफिनेशन भी हम लोग लिख दें, क्योंकि डेफिनेशन अगर नहीं लिखेंगे तो वो कमेंट करने लगते हैं, भैया आप पता नहीं कैसे केवल कॉन्सेप्ट सिखाकर चले जाते हो, डेफिनेशन नहीं लिखते हो, तो डेफिनेशन भी साथ में लिख दिया करो तो अच्छा रहेगा। तो कोई ना, हम लोग डेफिनेशन को भी साथ में लिखते चलते हैं, थोड़ा-सा मतलब एडवांस हो जाएगा। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट केवल सीख रहे हैं, ठीक? इसको इरेज़ कर दें, फिर हम भी बताएँ, ठीक? देखो, परम्यूटेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या होता है? आप लेट करो आप कोई लेट करो कि आपका कोई एस आपका कोई सेट है, ठीक? लेट करो आप लोग कि एस आपका कोई सेट है और बी आ सेट ऑफ एन एलिमेंट, बी आ सेट ऑफ एन एलिमेंट, आपका एलिमेंट, ठीक? एलिमेंट आपका कोई सेट एस है जिसमें आपके कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट। तो ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ए वन 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 एंड आपका ऑन टू मैपिंग फंक्शन नहीं होगा, मैपिंग इज कॉल्ड परमुटेशन, इज कॉल्ड परमुटेशन। क्या होता है? ऑन टू इज कॉल्ड परमुटेशन। थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज मतलब इसकी लैंग्वेज अगर आप बढ़ाना चाहो तो थोड़ा सा आपका एक एक लाइन आप लोग और लिख लो। वो लाइन क्या होता है? वो लाइन आपका होता है कि फ्रॉम मैपिंग फ्रॉम एस टू एस, मतलब अगर ये आपका एस सेट दिया गया है तो एस में आपका यस होगा, तो इसको थोड़ा सा आप ऐड कर लो, एस टू एस यानी एस में आपका एस यानी एस आपका जो एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट भी आपका एस ही होगा, यानी अगर डोमेन आपका एस है तो कोडोमेन भी आपका एस ही होगा, ठीक? एस टू एस इज कॉल्ड, अब इसको लिखो, इज कॉल्ड परमुटेशन, इज कॉल्ड परमुटेशन, ठीक? क्या कहा? लेट एस बी सेट ऑफ लेट एस बी सेट ऑफ एन एलिमेंट, आपका एस आपका कोई मतलब सेट है जिसमें जिसके अंदर आपके एन एलिमेंट हैं और वो आपका वन वन और ऑन टू फ्रॉम एस टू एस इज कॉल्ड वन वन और ऑन टू मैपिंग फ्रॉम एस टू एस इज कॉल्ड परमुटेशन। मतलब यहाँ पर आप क्या है कि आपका परमुटेशन, जैसे मैंने कहा कि कोई सेट मैंने लिया, जैसे अब मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई सेट ले लिया और वो सेट मान लो कि मैंने लिया कि एस इज इक्वल टू क्या ले लिया, एस इज इक्वल टू 1, 2, 3 हमने क्या ले लिया? सेट ले लिया। तो ये कह रहा है कि जो आपका यस है, ये एस आपका एस से यस यानी डोमेन जो आपका है, क्या जो आपका डोमेन है वही आपका कोडोमेन, यानी डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट आपके कोडोमेन के अंदर होगा, मतलब यही एस। तो एस के एलिमेंट क्या है आपके 1, 2, 3 और फिर एस के एलिमेंट आपके क्या है 1, 2, 3। तो ये क्या कहता है कि आपका यस से यस में अगर आपका मैपिंग हो रहा है तो उसको हम लोग परमुटेशन परमुटेशन कहेंगे। कैसे? देखो, यहां पर अगर मैं परमुटेशन निकालूं तो परमुटेशन कैसे निकालोगे आप लोग? परमुटेशन अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो देखो, सबसे पहले क्या कह दिया इसने, वन वन और ऑन टू फंक्शन, मतलब वन वन भी होगा और ऑन टू फंक्शन अगर कोई है तो वो आपका परमुटेशन होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है। किसकी बाइजेक्टिव फंक्शन आपने 12th में पढ़ा होगा। तो वन वन और वन टू मैपिंग में है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका परमुटेशन होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं वन का कनेक्शन किसके साथ कर दूं? वन के साथ कर दूं,
2 का कनेक्शन 3 के साथ कर दूं और फिर 3 का कनेक्शन किसके साथ कर दूं, 2 के साथ कर दूं, तो एक परमुटेशन हमको क्या मिल गया, इसको मान लो कि F1 हमको क्या मिल गया, F आपका क्या है, कोई परमुटेशन है, तो F1 आपका मिल गया, क्या मिल गया, 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 1 के साथ है, तो हमने 1 लिख दिया, 2 का कनेक्शन 3 के साथ है, तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और 3 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका एक वन वन फंक्शन भी है और ये आपका एक ऑन टू फंक्शन भी है, यानी एकाकी भी है और आपका आच्छादक है। एकाकी कैसे, सारे के सारे एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एकाकी हो गया। आच्छादक, सारे के सारे एलिमेंट आपके जो कोडोमेन के एलिमेंट है सारे के सारे कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये आपका एक वन वन फंक्शन भी है और आपका एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके द्वारा जो मैपिंग होगी और जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो आपका क्या होगा, परमुटेशन होगा। ये थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो कि ये आपका मतलब बुक में आपको ऐसे दिया गया है। हालांकि आप जब निकालोगे जैसे 1 2 3 है, तो क्या इस 1 2 3 को हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 1 कामा 3 कामा 2 हो गया, फिर आपका क्या हो गया 1 कामा 2 कामा 3 हो गया, फिर आपका क्या हो गया 1 कामा 3 कामा 1 कामा 3, सॉरी यहाँ पर 2 कर लो, 2 कामा 3 कामा 1 हो गया, फिर आपका 3 कामा 2 कामा 1 हो गया। तो बस ऐसे आपको मैपिंग करनी होती है। अभी आपको मैं जब आपको रिप्रेजेंट फॉर्म की रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वहां पर जब लेकर चलूंगा तो आपको बताऊंगा। ऐसे आपका तरीका हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट अभी समझ लिया कि कैसे डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप कर सकते हो। तो जैसे ये सेट आपको दिया गया था, इसी का रीअरेंजमेंट फॉर्म ही तो ये सब लिखा हुआ है। जैसे आपका 1 2 3 था, यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 3 2 कर दिया, यहाँ पर 1 3 2 1 2 3 था, यहाँ पर हमने 1 2 3 कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ हमने 2 3 1 कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर हमने 3 2 1 कर दिया। मतलब इसी एलिमेंट के, इसी सेट के एलिमेंट को हमने रीअरेंजमेंट करके ऐसे लिख दिया, ठीक। तो ये तरीका होता है क्या, परमुटेशन निकालने का, ठीक। तो क्या परमुटेशन आप लोग समझ गए कि परमुटेशन क्या होता है? तो कहोगे हाँ भैया, परमुटेशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। बस ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बुक में दिया गया है। अभी जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था उसको मैंने थोड़ा अपने तरीके से आपको समझाया था, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो दोनों तरीके से आप अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आपने नोट कर लिया, नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक। अब देखो, हमने परमुटेशन सीख लिया कि परमुटेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, परमुटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर हम लोग सीखते हैं कि आखिर जो आपका परमुटेशन है, इस परमुटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप लोग साथ में नोट करते रहो और चीजों को आप अच्छे से समझते रहो और आप बताते रहो क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक। तो अब हम लोग सीखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। मतलब सेकंड टॉपिक आप समझ सकते हो कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन। क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन, कि आखिर अगर आपको कोई परमुटेशन दिया गया है तो उस परमुटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि मान लो आपने थोड़ा सा, हमारा जो माइक का तार है छोटा है तो बार बार फंस जाता है यहाँ पर, ठीक। मान लो कि आपने कोई सेट लिया और उस सेट के अंदर मान लो कि एलिमेंट है आपके, A1 एलिमेंट है, A2 एलिमेंट है, फिर A3 है, फिर आपका A4 है, A5 है, डॉट 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 ऐसे आपका सो ऑन, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट आपके अंदर इस एस के सेट के अंदर आपके दिए गए हैं, ठीक। अब देखो, अगर हमको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म अगर परमुटेशन का करना है तो यहां पर आप लोग लेट करो। क्या, आप लोग लेट करो, क्या कि लेट एस, आपने कुछ लेट किया और यहां पर लेट किया आपने कि आपका कोई एफ आपका क्या है, परमुटेशन है, ये आपका क्या है, परमुटेशन है, ठीक। एफ आपका क्या है, परमुटेशन है। एफ आपका परमुटेशन है जो आपका बिलोंग कर रहा है एसएन। अब ये एसएन क्या है आप अभी नहीं समझ पाओगे, अभी कुछ देर बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आखिर एसएन क्या है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आप हम मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अभी एसएन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी समझ जाओगे कुछ देर बाद, ठीक। तो एफ आपका कोई आपका परमुटेशन है जो एसएन में बिलोंग कर रहा है, ठीक। क्या, एफ आपका कोई परमुटेशन है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एसएन में बिलोंग कर रहा है। तो एंड यहां पर और लिख दो, और आपका अगर मैं एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू निकालता हूं तो B1 मिलता है, फिर एफ ऑफ A2 इज इक्वल टू निकालता हूं तो B2 मिलता है,
फिर एफ ऑफ ए थ्री इज इक्वल टू निकालता हूं तो बी थ्री मिलता है, और एफ ऑफ ए फोर निकालता हूं तो आपको क्या मिलता है, बी फोर निकलता है। ऐसे आप निकालते चले जाओगे, फिर आपका कहीं आएगा कि एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एन आ जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि एफ इज इक्वल टू, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर इस ऊपर वाले लाइन में, इस ऊपर सबसे ऊपर आप लोग क्या लिखोगे कि जो आपको सेट के एलिमेंट दिए गए उनको आप लोग लिख दोगे। जैसे सेट के एलिमेंट आपका ए वन दिया गया, ए टू दिया गया, फिर आपका ए थ्री दिया गया, ठीक है, ए थ्री दिया गया, फिर आपका ए फोर दिया गया, फिर आपका ए फाइव दिया गया, और ऐसे ऐसे आपका ए एन आपको दिया गया, ठीक। फिर आप लोग नीचे क्या लिखो, नीचे आप लोग लिखो कि जो आपने एफ ए वन रखा तो आपको बी वन मिला, एफ ए टू रखा आपने तो बी टू मिला, जब एफ ए थ्री रखा तो आपको बी थ्री मिला, जब एफ ए फोर रखा आपने तो बी फोर मिला, और जब आपने ए एन रखा तो आपको क्या मिल गया, बी एन मिल गया। तो ये आपकी एक प्री इमेज है। इसकी इमेज आपको क्या मिली, जब आपने ए वन रखा तो आपको क्या मिला, बी वन मिला। इस ए टू इमेज, इस ए टू की प्री इमेज जो आपको दिया गया है, इस ए टू का इमेज आपको क्या मिला, बी टू मिल गया, तो आपने बी टू लिख दिया। ए थ्री का बी थ्री मिल गया, ए फोर का बी फोर मिल गया, ए फाइव का बी फाइव मिल गया, और ऐसे करके आपका ए एन जब आपने रखा तो आपको क्या मिल गया, बी एन मिल गया। तो ये होता है तरीका रिप्रेजेंट को, ये आपका रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट करता है क्या, परमुटेशन, यानी परमुटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस फॉर्म में हम लोग इसको परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है जो मैंने आपको बताई? मुझे पता है इस एसईएन को लेकर के आप यहीं पर कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये क्या है, आखिर ये भैया ने क्या किया। तो ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो शायद आप मतलब बाद में कमेंट करते कि भैया आपने ये प्रोसेस हमको नहीं बताया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप समझिए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। मैंने रिप्रेजेंटेशन और परमुटेशन की बात की, तो यहाँ पर हमने एक सेट लिया एस। एस सेट में आपके एलिमेंट है आपके इतने ए वन ए टू ए थ्री ऐसे सो ऑन, ऐसे आपके एलिमेंट आपको दिए गए हैं। फिर हमने लेट किया कि एफ आपका कोई परमुटेशन है जो बिलोंग कर रहा है एस एन में। एस एन आपका क्या है अभी आप समझ जाओगे, ठीक। फिर हमने कहा कि एफ ए वन की वैल्यू हमने क्या रखी, एक फंक्शन लिया एफ और उसके अंदर ए वन को पुट किया तो हमको बी वन मिला, ए टू को पुट किया बी टू मिला, ए थ्री को पुट किया बी थ्री मिला, ए फोर को पुट किया बी फोर मिला, फिर ए एन को पुट किया हमने क्या मिला, बी एन मिला। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर आपको इस परमुटेशन को निकालना है, फंक्शन के परमुटेशन को निकालना है, तो आप क्या करना, इसको आप जो आपका सेट एस दिया गया था इसको आप ऊपर कर देना, यानी सेट एस के जितने एलिमेंट हैं आपके वो सारे के सारे एलिमेंट को आप ऊपर कर दो, और जो आपने इस प्री एमएस की इमेज निकाली, जैसे ए वन रखा तो बी वन मिला, तो ए वन के नीचे आपने क्या कर दिया, बी वन लिख दिया, ए टू के नीचे आपने क्या कर दिया, बी टू लिख दिया, ए थ्री के नीचे आपने बी थ्री लिखा, ए फोर के नीचे आपने बी फोर लिखा, ए फाइव के नीचे बी फाइव लिखा, और ए एन के नीचे बी एन लिखा। तो यही परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देख लो थोड़ा सा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूं, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल मैंने लिया कि कोई सेट ए है आपका और उसके अंदर 1 कामा 2 कामा 3 ये तीन एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका परमुटेशन आपका क्या, आपका परमुटेशन जैसे ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको बताया है, लेकिन मान लो कि इसका परमुटेशन एक आपका आ गया 1 कामा 3 कामा 2, ठीक है, ये आपका परमुटेशन ही है, यही तो एलिमेंट आपका मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया है। जैसे 1 यहां पर था तो 1 यहां पर ही रख दिया, 3 को हमने यहां पर कर दिया, 2 को मैंने यहां पर कर दिया। तो अगर इसका हमको परमुटेशन निकालना है तो परमुटेशन सबसे पहले जो आपका सेट ए के एलिमेंट है, इस सेट ए के एलिमेंट को यहां पर लिख दो 1 कामा 2 3, इस 1 2 3 को लिख दो। फिर आप क्या करो कि सेट ए का जो परमुटेशन अभी आपने निकालना है, जैसे ए का परमुटेशन आपका प्री इमेज, ये आपका प्री इमेज है, ये आपका इमेज है, तो इस प्री इमेज का इमेज का आया, ए का आया, 2 का 3 आया तो यहाँ पर 3 लिख दो, 3 का 2 आया तो यहाँ पर क्या लिख दो 2। तो ये आपका क्या होगा, परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूं तो कहोगे हाँ भैया एक एग्जाम्पल आप और लेकर समझाओ। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सेट बी हमने ले लिया और उस सेट बी के अंदर ए कामा बी कामा सी कामा डी आपके एलिमेंट हैं, और इनको मतलब रीअरेंजमेंट करके एक हमने परमुटेशन बनाया, और वो परमुटेशन मान लो हमने बना दिया ए कामा बी कामा, इसको थोड़ा सा आप लोग इरेज कर दो, ए कामा बी कामा, ए कामा बी कामा सी कामा, यहाँ पर सी को
बी को यहाँ पर कर दो और यहाँ पर बी को यहाँ सी को यहाँ पर कर दो, ठीक है। ये मैंने एक परमुटेशन बना दिया। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, इस परमुटेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि एफ इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, एफ इज इक्वल टू ऊपर, ऊपर क्या लिखोगे, जो सेट बी के एलिमेंट दिए गए उनको आप ऊपर लिखोगे, यानी ए कामा बी कामा सी कामा डी, और जो आपने इस फ्री इमेज की इमेज निकाली है उसको लिखोगे। पहले ए आया, ए लिख दो आप, बी आया, बी आप लिख दो, फिर डी आया, फिर डी आप लोग लिख दो, फिर सी आया, फिर आप लोग सी लिख दो। ऐसे ही आपका इसका एक और अगर आप फॉर्म निकालोगे, जैसे मान लिया कि एक इसको एरज कर दे, फिर मैं आपको बताऊं, डीप में आपको बताऊं, ठीक, इसको थोड़ा सा एरज कर दो फिर आपको बताऊं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? एक एक टॉपिक में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा कर जाऊंगा, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को करो, बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप ध्यान दो, चीजों को समझो। जैसे मैंने कहा कि एक सेट ले लिया, अब दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल मैंने लिया कि ए इज इक्वल टू, मान लो कि ए कामा बी कामा सी, आपके तीन आपके एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो अब तीन एलिमेंट है, मतलब इसके तीन फैक्टोरियल, इसके अगर मैं फुल परमुटेशन की बात करूं तो थ्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल होगा, 3 × 2 × 1, यानी कितना, सिक्स परमुटेशन इसके पॉसिबल हैं। तो एक दो लेकर के हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि पहला परमुटेशन आपका आया, क्या आया, पहला परमुटेशन आया ए कामा सी कामा बी, ठीक, ये आपका पहला परमुटेशन आ गया। मतलब इसी को मैंने अरेंजमेंट करके, रीअरेंजमेंट करके लिख दिया है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होता है, यानी परमुटेशन में F1 इज इक्वल टू, जो आपका सेट ए है इसके एलिमेंट को आप लोग यहां पर लिखो, ए कामा बी कामा सी। अब F1 आपने क्या निकाला, इस फ्री इमेज का इमेज आपने क्या निकाला, तो ए आपका आया, क्या आया, ए आपका आया, फिर आपका क्या आया, सी आपका आया, फिर आपका क्या आया, बी। तो ये आपका एक परमुटेशन यहाँ पर F1 बन के तैयार हो गया, ठीक। अब अगर मान लिया जाए, ये तो आपका एक ही परमुटेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर 6 परमुटेशन होंगे। तो एक परमुटेशन मान लो कि आपका मिल गया, क्या, एक परमुटेशन आपका मिल गया ए कामा इस, अब इस एक परमुटेशन मान लो आपका मिल गया कि आप सी को यहां पर कर दो, ए को यहां पर कर दो, बी को यहां पर कर दो। ये भी तो आपका यही रीअरेंजमेंट फॉर्म है, तो कहोगे हाँ भैया। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि F2 इज इक्वल टू, F2 इज इक्वल टू एफ ए, यानी जो आपका सेट ए दिया गया है उसके सारे के सारे एलिमेंट आप लोग लिखो ए बी सी, और जो आपको F2 जो आपने इमेज निकाली है उसको यहाँ पर लिख दो सी ए बी। तो ये आपका क्या होता है, F2 फंक्शन आपका आ गया, सॉरी F2 परमुटेशन आपका आ गया। फिर अगर मान लिया आपको F3 निकालना है, तो F3 आप लोग कैसे निकालोगे, F3 मान लो आपने इसका रीअरेंजमेंट फॉर्म क्या लिख दिया, इसका रीअरेंजमेंट फॉर्म CBA लिख दिया, ठीक, क्या लिख दिया, CBA लिख दिया। तो यहां पर अगर आप F2 निकाल, सॉरी F3 निकालोगे, क्या F3 निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इसके एलिमेंट को लिखो ए बी सी, फिर आपका इसका इमेज क्या मिला, सी मिला, फिर आपका क्या मिला, बी मिला, फिर आपको क्या मिला, ए। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका F3 परमुटेशन आ गया। तो आप परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप समझ पाए? क्या मैं आपको यहाँ पर परमुटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैं आपको समझाने में थोड़ा सा, मतलब मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही होगी, बट क्या मैं इसको आपको समझा पाया, आप समझ गए? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इतनी चीजें समझ गए, तो मुझे बिल्कुल 100% मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको परमुटेशन समझ में आ गया कि परमुटेशन होता क्या है, परमुटेशन हम लोग निकालते कैसे हैं, आखिर एक सेट के अंदर कितने पॉसिबल परमुटेशन हो सकते हैं, आखिर किसी परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। क्या क्या समझा? सबसे पहली चीज हमने परमुटेशन को सीखा, परमुटेशन कितने हो सकते हैं, n फैक्टोरियल से सीखा। फिर आखिर परमुटेशन को हम लोग निकालते कैसे हैं वो सीखा। फिर हमने सीखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस तरीकों को हमने सीखा। तो क्या इतनी चीजें परमुटेशन को लेकर के जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपका टॉपिक क्लियर? तो कहोगे हाँ भैया, टॉपिक हमारा क्लियर होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड टॉपिक को, क्या हो, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। परमुटेशन हमको समझ में आ गया, ठीक है, परमुटेशन हमको समझ में आ गया, तो परमुटेशन ग्रुप भी आप समझ जाओगे। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, क्योंकि परमुटेशन अगर आपको समझ गए तो परमुटेशन ग्रुप मतलब समूह, तो आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। थोड़ा सा आप लोग मुझे मतलब इरेज कर दे, और फिर हम लोग परमुटेशन ग्रुप की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखो देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ पर परमुटेशन ग्रुप आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप में आपको यहाँ पर दो तरीके से बताऊंगा।
एक तरीका तो थोड़ा सा मतलब आपका अलग होगा, लेकिन दूसरा तरीका जो आपने मतलब अभी पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हो वहां से कनेक्ट होगा। जैसे देखो, आप ध्यान याद करो आप लोग कि जब मैंने आपको बताया था क्या, जब मैंने आपको ग्रुप्स पढ़ाया था, तो ग्रुप्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आखिर कोई सेट आपको दिया गया है तो वो सेट आपका ग्रुप कब होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी चार प्रॉपर्टी कि अगर आपको कोई सेट दिया जाता है और वो सेट आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मतलब इन चार प्रॉपर्टी को कोई अगर एलिमेंट आपका क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो आपका ग्रुप होगा। तो ठीक उसी प्रकार परमुटेशन ग्रुप होता है। क्या होता है कि अगर मान लिया आपने कोई सेट लिया और उस सेट के अंदर आपने कुछ परमुटेशन निकाले और वो सारे के सारे परमुटेशन अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और आपका इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एक क्या होगा, परमुटेशन ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि उस परमुटेशन ने ग्रुप्स की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा परमुटेशन ग्रुप। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप अपने तरीके से समझाओ, मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। इसको आप अच्छे से अपने तरीके से समझाओ ताकि हम समझ जाएं। ठीक, तो देखो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका डिफिनेशन भी लिख दूं, क्योंकि मतलब कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं भैया डिफिनेशन लिख के पढ़ाया करो। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप देखो, मेरी हर एक क्लास पिछली क्लास से कनेक्ट ही होती है। तो अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। थोड़ा पानी पी ले फिर हम लोग स्टार्ट करें। देखो, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप की थोड़ा सा मैं क्या करूं, परमुटेशन ग्रुप का थोड़ा सा मैं डिफिनेशन लिख दूं। परमुटेशन ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप भी हम लोग कहते हैं। ठीक, परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। देखो, इसका मैं थोड़ा सा डिफिनेशन आपको लिखकर मतलब बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप लोग देखो। डिफिनेशन क्या है कि लेट लेट एस आपका सॉरी लेट एस आपका कोई सेट है, लेट एस बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट, लेट एस बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट। आप लोग साथ में नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो? करो, कर रहे हैं भैया। लेट एस बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट, तो द सेट ऑफ ऑल वन वन ऑन टू मैपिंग, द सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू फंक्शन वन वन and on to mapping one one and on to mapping from S to S, from S to S, from S to S, from S to S, from a group with respect to with with respect to with respect to the composition of mapping, the composition of the composition of mapping, द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। और इस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्या? प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपोजिशन आप जो आपका कंपोजिशन ऑफ मैपिंग दिया गया है, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन भी बोलते हैं। ये आपको मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा डिफिनेशन आपको दिया गया, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। लेट एस आपका कोई क्या है, सेट है जिसमें एन एलिमेंट है और वो सेट ऑल वन वन ऑन टू मैपिंग फ्रॉम एस टू एस, यानी वन वन अगर एस से एस में आपको कोई मतलब सेट दिया गया है, सेट दिया गया है एस से एस में है
और वो आपका 1 1 और ऑन 2 है, तो वो उसका जो कंपोजिशन फॉर्म होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या परम्यूटेशन ग्रुप होगा। क्या कि अगर आपको कोई सेट दिया गया, वो 1 1 ऑन 2 आपका 1 1 और ऑन 2 मैपिंग में अगर आ रहा है, और उसके साथ साथ वो आपका क्या कंपोजिशन मैपिंग कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। नहीं समझ में आया भैया, ये डिफिनीशन हमारे समझ में नहीं आया। देखो अब इसको लॉजिकली हम लोग समझते हैं। देखो जैसे इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊं, एग्जांपल के साथ में आपको क्या समझाऊं। जैसे मैंने कहा कि आप कोई सेट ए लो, और उस सेट में आपके मान लो कि 1 2 कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो इसके परमुटेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल होंगे, आप काउंट करो, 1 2, यानी 2 फैक्टोरियल, यानी कितने परमुटेशन होंगे इसके, 2 × 1, यानी कितने परमुटेशन होंगे, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 आपके परमुटेशन इसके पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे, देखो तो पहला परमुटेशन आपका आ जाएगा, पहला परमुटेशन 1 2 ही रहेगा, 1 2 ही। और दूसरा परमुटेशन आपका क्या आ जाएगा, दूसरा परमुटेशन आ जाएगा कि आप 2 को यहां पर कर दो, 1 को यहां पर कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 1। दूसरा परमुटेशन आपका ये आ जाएगा। पहला परमुटेशन F1 इज इक्वल टू 1 2, F2 इज इक्वल टू 2 1, ये 2 परमुटेशन आपके आ गए। तो ये परमुटेशन ग्रुप क्या कहता है, परमुटेशन ग्रुप कहता है कि जैसे देखो मैं थोड़ा सा इसको आप रिलेट करके आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लिया जाए कि 4 लोग, मतलब एक लोग उधर घूम रहे हैं, कोई इधर टहल रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, मतलब 4 लोग 4 जगह हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि चारों, मतलब अगर मान लिया जाए कोई मारने आ रहा है, तो अगर चारों लोग इकट्ठा होंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अलग अलग होंगे तो पहले उसको मारेगा, फिर उसको मारेगा, फिर उसको, मतलब चारों लोगों को खत्म कर देगा। मतलब अगर 4 लोग 4 जगह हैं, तो चारों लोगों को यहाँ पर आकर के खत्म कर देगा। लेकिन अगर यही 4 लोग एक ही स्थान पर हैं, तो उनको कोई टच कर पाएगा, तो भी नहीं कर पाएगा। तो अगर ये 4 लोग 4 स्थान पर हैं, तो इनको तो हम लोग कहेंगे परम्यूटेशन, क्या कहेंगे, इनको हम लोग परम्यूटेशन कहेंगे। लेकिन अगर इन चारों परम्यूटेशन को एक, मतलब एक स्थान पर रख दिया जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन का ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 दोस्त मान लो हूँ, और तीनों दोस्त, एक उधर गया घूमने, और एक उधर गया घूमने, एक उधर गया घूमने। ठीक है, तो अगर कोई मारने वाला आएगा तो मुझे भी मार देगा, उसको भी मार देगा, उसको भी मार देगा। एक प्रकार से आप समझो कि अगर ये आपका एक अकेला, अगर कहीं आपको केवल परमुटेशन की बात करनी है, तो वो तो आपका केवल ये आपका परमुटेशन है। क्या F1 यहाँ पर आपका क्या आ गया, F1 आपका यहाँ पर एक परमुटेशन है, F2 आपका क्या आ गया, एक परमुटेशन है, तब जब इनको अलग अलग आप करोगे। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, तो 1 और 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप की डिफिनेशन भी तो यही होती है कि 2 या 2 से अधिक लोग जहां पर हो, वही आपका एक समूह बन जाता है। तो यहां पर आपके 2 आपके परमुटेशन आ गए, तो परमुटेशन का ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। तो ये तरीका है समझने का कि अगर मान लिया जाए 2 3 परमुटेशन अगर आपको दिए गए, उनको सिस्टमैटिक तरीके से अगर आपको लिखना है, तो वो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते, थोड़ा सा मतलब आपको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखना है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अगर ये परमुटेशन आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक क्या हो जाएगा, परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप की यही डेफिनेशन होती है। तो या तो आप उसको ऐसे समझ लो, आपको समझना है बस, या तो आप उसको ऐसे कनेक्ट कर लो, या तो आप इसको इस प्रकार कनेक्ट कर लो कि जैसे F1 आपका परमुटेशन है, F2 आपका परमुटेशन है, इसको अगर मैं एक साथ कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक परमुटेशन ग्रुप मिल जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो हाँ, हमको पता होगा कि परमुटेशन का ग्रुप आपने दिया, परमुटेशन ग्रुप आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, परमुटेशन ग्रुप को DENOTE, ठीक, हम लोग डिनोटेड बाई SN, किससे, SN। अब आपको SN समझ में आया, जो अभी मैं आपको बता रहा था, F बिलोंग्स टू SN, मतलब आपका ये परमुटेशन है जो इस परमुटेशन ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक। ये बात मैं आपको उस टाइम पर समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपका जो एशियन है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, परमुटेशन ग्रुप से। यानी अगर हमको जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल हमने क्या लिया था, एग्जांपल हमने लिया था 1 2 लिया था, और आपका क्या आ गया, 2 1, यही तो आया था। तो कहोगे हाँ भैया,
यही आया था। तो अगर हमको इनको कहाँ डिनोट करना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,2 और दूसरा आपका क्या आ जाएगा 2,1। तो ये आपका एक क्या हो जाएगा परमुटेशन ग्रुप बन जाएगा। परमुटेशन ग्रुप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो परमुटेशन ग्रुप को हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिए इसको। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा जैसे मैंने आपसे कहा जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपकी परमुटेशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उस परमुटेशन की मतलब परमुटेशन ग्रुप की आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग सीखेंगे। देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और अब देखो, अब ये परमुटेशन और परमुटेशन ग्रुप का जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एग्जांपल के साथ सारी की सारी चीजें मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप समझ जाओ। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एग्जाम्पल मान लो लिया कि एक आपका कोई सेट है ए और उसके अंदर 1 2 3 ये आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक, आप कामा लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1 2 3 आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक, तो देखो इसको अगर हमें इसका परमुटेशन निकालना है तो परमुटेशन F1 आप लोग कैसे निकालोगे, F1 आप लोग निकालोगे ऐसे निकालोगे। कैसे, इस एक स्थान जो आपका सेट है यहाँ पर लिख दोगे 1,2,3 1 2 3 कामा बार बार निकल रहा है, होता भी है नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि परमुटेशन कोई तभी होगा जब वो आपका 1 1 और 1 2 होगा। तो यहाँ पर आप आओ एक सेट बनाओ, ए से ए में आप एक सेट बनाओ और उस सेट के अंदर आप इस एलिमेंट को रख दो। क्या एलिमेंट है 1,2,3 1,2,3। तो 1 का कनेक्शन 1 के साथ कर दो, 2 का कनेक्शन 3 के साथ कर दो, 3 का कनेक्शन 2 के साथ कर दो। अब ये आपका क्या है, एक एक ही भी यानी 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो 1 का कनेक्शन किसके साथ हमने किया, तो 1 का कनेक्शन 1 के साथ कर दिया, 2 का कनेक्शन 3 के साथ कर दिया और 3 का कनेक्शन किसके साथ 2 के साथ कर दिया। तो ये आपको एक F1 परमुटेशन मिल गया। अब हमको अगर F2 परमुटेशन निकालना है, F2 परमुटेशन निकालना है तो आप क्या करो, इस सेट के एलिमेंट को यहाँ पर रखो 1,2,3। आप इस सेट के एलिमेंट को रखो, फिर आप यहाँ पर आओ और एक क्या बनाओ FA और यहाँ पर आप क्या करो एलिमेंट को रखो 1,2,3 1,2,3। अब देखो, अब इसकी मैपिंग इस तरीके से कराओ कि रिपीट ना हो, 1 3 2 जैसे हो गया 1 3 2 हो गया तो ये आपका रिपीट ना हो। तो मान लो हमने क्या कर दिया इस 2 का कनेक्शन 2 के साथ कर दिया, 1 का कनेक्शन 3 के साथ कर दिया, 3 का कनेक्शन 1 के साथ कर दिया। तो दूसरा परमुटेशन आपको क्या मिला, 1 का कनेक्शन किसके साथ है 3 के साथ है तो 3 आपने लिख दिया, 2 का कनेक्शन किसके साथ है 2 के साथ है। ठीक है, 3 का कनेक्शन किसके साथ है 1 के साथ है तो आपको क्या मिल गया ये। तो दूसरा परमुटेशन आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। ऐसे ही मान लो कि आप तीसरा परमुटेशन निकाल रहे हो, तो तीसरा परमुटेशन आप लोग लिखो 1,2,3 और आप यहाँ पर आओ और लिखो कि ए और यहाँ पर आप ऐसे सेट बना दो, ऐसे आप सेट बना दो। यहाँ पर 1 2 3 था 1 2 3 लिख दो, यहाँ पर भी 1 2 3 था। अब इसकी मैपिंग आप लोग इस तरीके से कराओ कि ना तो यहाँ पर रिपीट हो ना तो यहाँ, मतलब ना तो आपका 1 3 2 आए ना तो 3 2 1 आए, ऐसे आप बनाओ। इसको हम लोग क्या कर दें कि 3 का मैपिंग हम लोग 3 से कर दें और 2 का 1 से कर दें, 1 का 2 से कर दें। तो यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ है तो यहाँ पर आप लोग 2 लिख दो, 2 की मैपिंग किसके साथ है 1 के साथ है तो यहाँ पर आप लोग 1 लिख दो और 3 की मैपिंग किसके साथ है 3 के साथ है तो ये आपका F3 परमुटेशन मिल जाएगा। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसे आपके आते चले जाएंगे, आप निकाल लेना। ऐसे आपका F4 होगा, ऐसे आपका F5 होगा, ऐसे आपका F6 होगा। ठीक, इसके अंदर 6 परमुटेशन होंगे क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 6, यानी 6 एलिमेंट आपके अंदर होंगे। और हर एक एलिमेंट देखो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये आपका क्या हुआ, परमुटेशन हुआ। तो देखो इनको अब अगर आपको क्या निकालना है, इसका ग्रुप निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या इसका ग्रुप आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यही आपका क्या आ जाएगा
आंसर हो जाएगा। बस ऐसे आपको करना होता है चीजों को। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? इतनी चीजें आपको समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? होगी भैया, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। मैं समझू कि परमुटेशन और परमुटेशन ग्रुप दोनों को मैं आपको समझा पाया? समझो अपने आप को। कहोगे हाँ भैया समझो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखो कुछ परमुटेशन के कुछ आपकी प्रॉपर्टी हैं, उसको हम लोग सीखते हैं कि आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब देखो परमुटेशन की आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग सीखते हैं। देखो परमुटेशन की आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी एक ये प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का ये परमुटेशन, परमुटेशन ये सबसे पहले आप लोग नोट करते चलो। ठीक है, डिफिनेशन में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है कि जैसे मान लिया आपने कोई सेट लिया और उस सेट के अंदर मान लो कि आप जैसे सेट आपने ए लिया और उसके अंदर मान लो कि आपके एलिमेंट है ए1 कामा ए2 कामा ए3 कामा ए4 ए5, ऐसे ऐसे से सो ऑन, ऐसे ये एलिमेंट आपको दिए गए हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है? आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, ये कहता है कि अगर प्री इमेज और आपका जो इमेज है, इमेज ये दोनों आपका सेम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। यानी प्री इमेज और इमेज, या फिर ऐसे आप लोग समझो कि अगर इस A1 की मैपिंग A1 के साथ हो रखी है, A2 की मैपिंग A2 के साथ हो रखी है, A3 की मैपिंग A3 के साथ हो रखी है, A4 A5 AN, यानी जितने एलिमेंट आप लोगे उन सभी का अगर मतलब मैपिंग खुद के साथ हो रखा है, तो वो आपका आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। जैसे जैसे यहाँ पर सेट ए आपने लिया, तो इसका आप परमुटेशन आप निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट को आप यहाँ पर रखोगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे ऐसे सो ऑन, ऐसे आप लोग लिखोगे। फिर इसकी मैपिंग A1 यहां पर होना चाहिए, यहां पर A2 होना चाहिए, यहां पर A3 होना चाहिए, यहां पर A4 होना चाहिए, यहां पर A5 होना चाहिए, यहां पर A6 होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके AN तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। मतलब यहां पर मैपिंग जो है वो मैपिंग आपका सेम है, इनकी पहचान आप लोग नहीं बदल रहे हैं। अगर ए है तो A1 आ रहा है, A2 है तो A2 आ रहा है, A3 है तो A3 आ रहा है, A4 है तो A4 आ रहा है, A5 है तो A5 आ रहा है, A6 है तो A6 आ रहा है, ऐसे AN है तो आपका AN आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल भैया बताओ। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल लिया सेट ए इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका क्या है? एक सेट ए है। और फिर ये आप आइडेंटिटी परमुटेशन कैसे होगा? जैसे हमने एक परमुटेशन लिया एफ, तो यहां पर आप सेट ए के एलिमेंट को आप लोग सारा लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया, दिखाई दे रहा है? हाँ, 8 लिख दिया। तो 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 का मतलब 3 का मैपिंग 3 के साथ है, 4 की मैपिंग 4 के साथ है, 5 की मैपिंग 5 के साथ है, 6 की मैपिंग 6 के साथ है, 7 की मैपिंग 7 के साथ है, 8 की मैपिंग 8 के साथ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। क्या आपको आइडेंटिटी परमुटेशन समझ में आया? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। बस आप ये ध्यान रखो कि मैपिंग आपकी सेम होनी चाहिए। क्या? मैपिंग आपकी सेम होनी चाहिए। जैसी आपकी मैपिंग, जैसे जो आपकी प्री इमेज है उसी प्री इमेज के साथ इमेज की मैपिंग होनी चाहिए, तो वो आपका आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। ठीक, इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी समझ लो, या फिर आप इसको थोड़ा सा समझ लो कि हाँ कुछ आपके परमुटेशन को कुछ आपकी प्रॉपर्टी है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। देखो, दूसरा आपका होता है कि दूसरी चीज होती है इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। अब ये आपका टॉपिक
ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर अगर मैं आपसे कहूं कि दो परमुटेशन मैं आपको देता हूं तो वो आपका एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए एक्स मतलब एक परमुटेशन एफ इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 2 3 1, ये परमुटेशन ले लिया। और एफ टू इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 और आपका 1 3 2। तो ये आपका मैपिंग, सॉरी, ये आपका परमुटेशन, दो परमुटेशन ले लिया। तो ये क्या दोनों परमुटेशन आपके एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। देखो देखो आप हमेशा ध्यान रखो, हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर मान लिया जाए आपको कोई परमुटेशन दिया जाता है, ठीक है क्या, अगर मान लिया जाए आपको कोई परमुटेशन दिया जाता है और वो परमुटेशन मान लो, पहले सेट हम लोग कोई ले लेते हैं, मान लो कि कोई सेट है आपका एस, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक, ये आपका एक आपको कोई सेट दिया गया है। और इसका मान लो कि एक परमुटेशन आपका आया F1 क्या आपका आया, तो F1 परमुटेशन आपका आया क्या आया 1 2 3 4 5, ये आपका। और इसका जो आपका F1 परमुटेशन है, इस F1 परमुटेशन इसका क्या आया, तो इसका F1 परमुटेशन आपका आया 2 3, क्या 2 3 4, और यहाँ पर 2 3 4 5 और 1, ये मान लो कि आपका F1 परमुटेशन आया। अब एक परमुटेशन हम लोग F2 लेते हैं और F2 परमुटेशन लेते हैं, वो आपका क्या है 1 2 3 4 5, ठीक 5। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको 2 3 4 5 और 1 ऐसे कर दो। तो यहाँ पर मान लो कि F2 परमुटेशन आपको क्या दिया गया, आपको F2 परमुटेशन दिया गया 2, यहाँ पर 3 आपका आ गया, यहाँ पर आपका 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आपका 5 आ गया, और यहाँ पर मान लो आपका 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आपका 2 आ गया। तो आप बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये आपने बताया ही नहीं कि इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे, तो कैसे हम लोग बताएंगे। तो देखो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर, क्या आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर प्री इमेज और इमेज की मैपिंग सेम है, क्या, अगर प्री इमेज और इमेज की आपकी मैपिंग सेम है तो हमेशा आपका जो परमुटेशन होगा वो इक्वल रहेगा, यानी बराबर रहेगा। मैपिंग सेम मतलब जैसे यहां पर 1 की मैपिंग किससे हो रखी है, 2 से हो रखी है, 2 की मैपिंग 3 से हो रखी है, 3 की मैपिंग 4 से हो रखी है, 4 की मैपिंग 5 से हो रखी है, 5 की मैपिंग 1 से हो रखी है। तो अगर यहां पर भी यहां पर भी जहां जहां की मैपिंग इस नंबर्स के साथ हो रखी है, अगर यहां पर भी वही मैपिंग हो रखी है तो आपका परमुटेशन इक्वल होगा। जैसे 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रखी है, तो यहां पर देखो 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 4 की मैपिंग 5 के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर 4 की मैपिंग 5 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 5 की मैपिंग 1 के साथ हो रखी है, तो 5 की मैपिंग 1 के साथ हो रखी है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मैपिंग सेम है, तो यहाँ पर अगर आपका मैपिंग सेम है तो ये आपका F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F2, यानी दोनों परमुटेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि दो परमुटेशन आपके तभी बराबर होंगे जब उनकी जो मैपिंग है वो सेम होंगे, यानी प्री इमेज की मैपिंग जिसके साथ हो रखी होगी इमेज जो आपको बनेगा, वही आपका दूसरे परमुटेशन में प्री इमेज का इमेज के साथ बनना चाहिए। अगर ये कंडीशन को वो आपका सेटिस्फाई करता है तो वो आपका क्या होगा कि दोनों को दोनों परमुटेशन आपके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि तुम पढ़ाने वाली करो, दिक्कत मत पूछो। अरे पूछ लें, क्या होता है। दिक्कत किसी को कुछ,
चलो आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। अब देखो आपका ये इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशन हमने पढ़ लिया। अब देखो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन को सीखते हैं। इसको सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है भैया? बोरिंग भी लगेगी यार तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है? मैनेज कर लेना आप लोग प्लीज। देख तो यार बिल्कुल मतलब बहुत दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है? अब देखो हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन आखिर दो प्रोडक्ट, अगर दो परम्यूटेशन आपको दिए गए हैं तो उसका आप प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, इसको थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। देखो मान लो कि आपके पास कोई आपका परम्यूटेशन है। मान लो आपका परम्यूटेशन f इज इक्वल टू आपको दिया गया है और वो परम्यूटेशन मान लो आपको दिया गया है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसकी इमेज आपको क्या दी गई है, 3 2 2 3 4 1 2 3 4 1। ये आपको एक परम्यूटेशन दिया गया है और मान लो कि आपका एक परम्यूटेशन है जी। तो जी आपका जी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? तो जी के अंदर मान लो कि आपका 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, 1 है। और इसकी इमेज आपको क्या दे रखी है, 3 4 1 2। क्या, 3 4 1 और क्या है, 2। अब इसको थोड़ा सा आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो क्योंकि अगर इसको आप नहीं देखोगे, इसको आप नहीं अच्छे से समझोगे तो आप इनवर्स ऑफ मतलब परम्यूटेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि इसका आपको आगे यूज बहुत ज्यादा है। तो इसको आप लोग सीख लो। देखो अगर इनका हमको प्रोडक्ट परम्यूटेशन निकालना है, यानी इन दोनों परम्यूटेशन का प्रोडक्ट निकालना है, यानी एफ ऑफ जी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना होगा कि जैसे ये आपका परम्यूटेशन है, ये आपका परम्यूटेशन है, तो इसका प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो देखो जैसे आप सबसे पहले इसको देखो तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है, ठीक है? 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है। आप इसको देखो, यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 3 के साथ हो रखी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 की मैपिंग 1 के साथ हो रखी है। मतलब यहाँ पर आपको जो परम्यूटेशन दिया गया है इसमें अगर आप सेट निकालोगे तो जो आपका ऊपर का एलिमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सेट होगा। 1 2 3 4 होगा। तो सबसे पहले तरीका ये है कि आप 1 2 3 4 जैसा कि मैंने आपको पिछले मतलब बताया था, पिछले चीजों उदाहरण में, एग्जाम्पल में, वैसे आपको करना है कि आप सबसे पहले सेट को लिखो। तो सेट आपने 1 2 3 4 लिख दिया। आप देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर अगर आप समझ गए चीजों को, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो एफ और जी का, 1 का मैपिंग किसके साथ हो रखा है, 2 के साथ हो रखा है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, देखो 2 कहाँ लिखा है, यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 2 कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 3 के साथ हो रखी है। तो इस 1 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस 1 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप आओगे तो देखोगे 2 2 आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब इस 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 3 के साथ हो रखी है। और यहाँ पर आप देखो 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 4 के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आपको लोग क्या लिखोगे, 3 4 लिखोगे। समझ में आ रही है बात? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर आओ 3। अब 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 4 के साथ हो रखी है। लेकिन यहाँ पर 4 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 1 के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। यहाँ पर 4 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 1 के साथ हो रखी है। लेकिन यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। क्या बताया एक बार ध्यान से आप लोग देखो, मैंने आपको बताया कि जैसे 1 2 3 4 2 3 4 1
2 3 4 1 3 4 1 2। तो जैसे इसका एक कंडीशन आपका ये होता है कि डायरेक्ट आप इसी को आप लोग इसी प्री इमेज इसको बना लो, लेकिन हमने एक सेट ले लिया एफ और उसमें 1 2 3 आपके मैंने एलिमेंट लिख दी जिनको ऊपर मैंने कर दिया। यहाँ पर आप 2 3 4 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों आपके प्री इमेज ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 3 4 1 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम रहेगा, मतलब आंसर आपका हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो 1 आपको दिया गया है तो कहोगे हाँ भैया, क्या 1 आपको यहाँ पर दिया गया, कहोगे हाँ दिया गया। 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप देखो 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 3 के साथ, यहाँ पर 3 लिख दो। यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 3 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 4 के साथ, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे। यहाँ पर 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 4 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 1 के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दोगे। यहाँ पर 4 की मैपिंग आपकी 1 के साथ हो रखी है, बट यहाँ पर इस 1 की मैपिंग आपकी इस 2 के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया आपका ये, यानी एफ ऑफ जी, यानी एफ इंटू जी आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन निकालने का, यानी 2 परम्यूटेशन अगर आपको दिया गया है तो उसका आप प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ये तरीका होता है। क्या आप समझे कि कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर एक डाउट आपका और होता है, जिससे एफ जी आपका दिया गया, तो यहाँ पर आप जे इंटू एफ भी कर सकते हो, ठीक, जे इंटू एफ भी कर सकते हो। तो जे इंटू एफ आप करोगे तो ऐसे आप लोग यहाँ पर क्या लिखो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है। तब आप क्या करोगे, यहां से कंपेयर करोगे कि 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 3 के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3 लिखोगे, कोई दिक्कत किसी को? जैसे यहाँ पर आपकी 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सॉरी, यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है, 3 की मैपिंग 4। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप लोग, जब मैं एफ जी इंटू एफ कर रहा हूं तो आप 2 3 4 1 कर लो, 2 3 4 1 कर लो, ठीक है। 2 3 4 1 जब आप करोगे तो 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी, 3 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है, यहाँ पर आप 4 लिख दो। यहाँ पर 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 4 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 1 के साथ रखी है, मतलब हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है, 4 लिख दिया। 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 4 की मैपिंग 1 के साथ हो रखी है, लिख दिया। यहाँ पर 4 की मैपिंग 1 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रखी है, 2 लिख दिया। यहाँ पर 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ रखी हुई है। तो ये आपका क्या आ गया, जे इंटू एफ आ गया, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। समझ में आई बात तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया कोई गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन आप लोग कैसे निकालोगे, तो कहोगे हाँ भैया निकालेंगे, समझ में आ गया। बस आप कॉन्सेप्ट सीखो, बस, ठीक, केवल आप कॉन्सेप्ट सीखो। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है कि इनवर्स परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनवर्स परमुटेशन। क्या इनवर्स परमुटेशन आपका क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। इसको हम लोग सीखते हैं कि इनवर्स परमुटेशन आपका क्या होता है। यहां पर हम लोग सीखते हैं इसको, इनवर्स परमुटेशन। इनवर्स परमुटेशन, इनवर्स परमुटेशन आपका होता क्या है, ठीक। देखो इनवर्स परमुटेशन की बात करें तो इनवर्स परमुटेशन की आपकी कुछ डेफिनेशन होती है। वो होती है कि इफ एफ, यहां पर देखो, इफ एफ इंटू जी इज इक्वल टू आई, आई क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी बताई थी, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो मैंने आपको बताया था। इफ एफ इंटू जी इज इक्वल टू आई, आई आपका क्या है, ये आपका एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ठीक। यह आपका एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो इफ, यदि एफ और जी का जो प्रोडक्ट है आपका वो आपका आई आता है, एफ और जी का प्रोडक्ट आपका आई आता है, देन
F and G, then F and G क्या, then F and G are called, G are called inverse परमुटेशन, ठीक, इनवर्स परमुटेशन मतलब एफ और जी का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी परमुटेशन के इक्वल आ गया, तो उस एफ और जी को हम लोग क्या कहेंगे कि आपका इनवर्स परमुटेशन है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, आप लोग देखो एग्जाम्पल मैं यहां पर क्या ले रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने लिया कि मान लो मैंने कोई, बार बार तार फंस जाता, मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन नहीं मतलब कोई परमुटेशन लिया, और वो परमुटेशन एफ आपका क्या है, एफ आपका 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4, फिर आपका क्या है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे लिखो थोड़ा सा, एफ आपका कोई परमुटेशन है और वो परमुटेशन आपका क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। फिर आपका क्या है 3 4 2 3 4 1, ये आपका क्या है एक परमुटेशन दिया गया है, ठीक। अब इसका आपको इनवर्स ऐसे आपको एग्जांपल में मतलब एग्जाम में दे दिया जाएगा कि एक परमुटेशन देगा और उस परमुटेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा क्या, आपको इनवर्स परमुटेशन, पता नहीं कौन मतलब सब्जी वगैरह कोई छौंक रहा है। सॉरी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1, ये आपको एक क्या दिया गया, परमुटेशन दिया गया है, ठीक। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स परमुटेशन निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको अपनी तरफ से लेट करना होगा। लेट आप क्या करोगे, लेट करोगे आप कोई एक परमुटेशन जी, आप यहां पर लेट करो कि आपका जी आपका कोई परमुटेशन है, तो जी आपका क्या है, बी द परमुटेशन ऑफ एफ, ठीक, परमुटेशन ऑफ एफ, यानी इस एफ का आपका जी कोई क्या है, एक परमुटेशन है। तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे कि सबसे पहले हम लोग जी परमुटेशन बनाएंगे। तो जी परमुटेशन आपका क्या होगा, 1 2 3 4, आप यहां पर लिख दो 1 2 3 4, लेकिन इसकी प्री इमेज, इस प्री इमेज का इमेज हमको यहां पर नहीं पता है, तो यहां पर एक्स वाई कर लो, जेड और क्या कर लो, डब्ल्यू। इसी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स परमुटेशन हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एफ और जी का क्रॉस प्रोडक्ट आइडेंटिटी एफ और जी का क्रॉस परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन के इक्वल होना चाहिए। मतलब इस एफ और जी का आप क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। तो एफ आपका क्या है, एफ आपको दिया गया 1 2 3 4, फिर आपका क्या है 2 3 4 और आपका क्या है 1, ठीक, इंटू इंटू में आपका क्या दिया गया है, जी आपको क्या दिया गया 1 2 3 4 और आपका क्या है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपको लेट करना है, सर ये आपको पता है, मैंने चीजें आपको बताई हैं। 1 2 3 है तो इसका आइडेंटिटी प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आइडेंटिटी परमुटेशन आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, इसका हम लोग इस दोनों परमुटेशन का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने का तरीका सबसे बढ़िया यही होता है कि सबसे पहले आपको इस पीएमएस जो आपको दिया गया है इसको आप लोग लिख लो 1 2 3 4, आप लोग लिख लो। अब देखो यहाँ पर वन का मैपिंग किसके साथ, टू के साथ हो रखी है, बट यहाँ पर वन की टू की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, वाई के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, वन के नीचे आप लोग वन के नीचे आप लोग वाई लिख दोगे। यहाँ पर टू की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, थ्री के साथ हो रखी है। यहाँ पर थ्री की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, जेड के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप टू के नीचे क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही है, गलती तो नहीं की मैंने। यहाँ पर वन की मैपिंग टू के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर टू की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, वाई के साथ हो रखी है, वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर टू की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, यहाँ पर टू की मैपिंग थ्री के साथ हो रखी है,
यहाँ पर 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रखी है, यहाँ पर 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, z के साथ हो रखी है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, z लिख दिया। कोई दिक्कत? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 की मैपिंग इस 4 के साथ हो रखी है, यहाँ पर इस 4 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, w के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, w लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस 4 की मैपिंग 1 के साथ हो रखी है, यहाँ पर इस 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, x के साथ हो रखी है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, x आप लोग लिख लोगे। तो ये आपका आ जाएगा क्रॉस, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर हो रहा है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? 2 3 4 1 2 3 4 1 किसी को कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, दिक्कत कोई किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक ये बातें आपको समझ में आई? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आई। अब देखो ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये आपका इक्वल आ गया 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसके इक्वल आपका आ गया है। ठीक, अब आप क्या करो, अब आप इसका और इसका कंपैरिजन करो। आप कंपैरिजन करोगे तो यहां पर आप आओ, तो सबसे पहले आप लोग 1 2 3 4 को लिख दो। 1 2 3 4 को आपने लिख दिया। अब देखो y का कंपैरिजन आप लोग करो, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, इस y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर इस y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, इस z का कंपैरिजन इस 2 के साथ करेंगे तो z की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, इस W का कंपैरिजन इस 3 के साथ करेंगे तो आपको W की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर इस x का कंपैरिजन इस 4 के साथ करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगी। अब आप आओ, अभी आप आओ और यहां पर इन सारी वैल्यू को पुट करो। क्या 1 2 3 4 x की वैल्यू आपको क्या मिली, तो x की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पर कहा गया 4 मिली, तो यहाँ पर आप लोग 4 लिख दो। यहाँ पर आप आओ, y की वैल्यू आप लोग लिखो, y की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 मिली, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू 1 लिख दो। यहाँ पर आप आओ z, z की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 मिली, तो यहाँ पर z की वैल्यू आप लोग 2 लिख दो। यहाँ पर आप आओ w, w की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 मिली, तो आप यहाँ पर क्या आओ 3 लिख दो। यही आपका क्या हो गया, यही आपका इनवर्स परमुटेशन निकल कर आ गया। ठीक है, यही आपका इनवर्स परमुटेशन निकल कर आ गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं? तो ये आपका क्या आ गया, इनवर्स परमुटेशन आ गया। ठीक है, बस आपको यही चीज ध्यान रखना है, f इंटू जी इज इक्वल टू आई, यानी f और g का, f परमुटेशन g परमुटेशन का आपका प्रोडक्ट होगा, और ये आपका आइडेंटिटी परमुटेशन के इक्वल आएगा। और आप क्या निकाल देंगे, फिर आप इस f का f इनवर्स निकाल देंगे, मतलब इनवर्स प्रोडक्ट, मतलब इनवर्स परमुटेशन आप निकाल देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ मैं और इस टॉपिक को फिर क्लियर करता हूं। ठीक, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं कि फाइंड द इनवर्स परमुटेशन द फॉलोइंग परमुटेशन, f इज इक्वल टू, आपको एक परमुटेशन दिया, f इज इक्वल टू क्या दिया गया है, आपको दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप कोई परमुटेशन लो, और वो परमुटेशन में जो आपका ऊपरी भाग है उसको 1 2 3 4 कर दो। क्या 1 2 3 और 4 कर दो, और यहाँ पर आपका ए बी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, ए बी सी डी मान लो। ठीक है, अब इसी ए बी सी डी की वैल्यू को आप लोग निकाल लो, बस यही आपका इन्वर्स परमुटेशन हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है एफ जी का प्रोडक्ट आई के इक्वल होगा, मतलब इस एफ और इस जी का हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो एफ और जी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो थोड़ा छोटे छोटे लिखें, ये आपका 1 2 3 4, 1 3 4 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी के साथ निकालते हैं। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होगा आई, आई मतलब
आई मतलब जो आपका ऊपर का भाग दिया गया है 1 2 3 4 जो आपको फ्री इमेज दिया गया है उसी के साथ इमेज भी होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 ही होना चाहिए। अब इसका प्रोडक्ट आप लोग निकालो। प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है? तरीका बताया है कि जैसे 1 का मैपिंग 1 के साथ हो रखी है, बट यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? ए के साथ हो रखी है। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 ये हमेशा आपका जो फ्री इमेज होगा उसी को आप लोग लिखोगे। तो जैसे यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? 1 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? ए के साथ हो रखी है यहाँ। मतलब सबसे पहले आपको करना है कि जो आपका एफ दिया गया है उसका आप कंपैरिजन करो। मतलब मैपिंग किसके साथ हो रखी है? तो 1, और यहां पर आपकी 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? तो इस वैल्यू को आपको लिखना है, ना कि इस वैल्यू को आप लोग लिख दो, इस वैल्यू को आपको पुट करना है। फिर यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? 3 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? सी के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? सी लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? सी लिख दो। यहाँ पर 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? 4 के साथ हो रखी है। यहाँ पर 4 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? डी के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप लोग डी लिख दो। यहाँ पर 4 की मैपिंग आपकी 2 के साथ हो रखी है, और यहाँ पर 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है? बी के साथ हो रखी है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? बी लिख दो। इज इक्वल टू किसके? 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके इक्वल आ गया, ठीक। अब आप कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ए की वैल्यू आप 1 लिख दो। बी सी की वैल्यू आपकी 2 आ गई, सी की वैल्यू आप लोग 2 लिख दो। डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3 आ गई, तो डी की वैल्यू आप लोग 3 लिख दो। बी की वैल्यू यानी इस बी की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, तो बी की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? 4 लिख दो, ठीक है। अब आप आओ इस जी परमुटेशन पर। जो आपने जी परमुटेशन लेट किया था वो क्या था? वो था आपका जी इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये आपका ए बी सी डी यही तो था। तो कहोगे हाँ भैया। अब ए बी सी डी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, तो जी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 2 3 4, और यहाँ पर ए की वैल्यू आपको क्या मिला है? ए की वैल्यू 1 मिली है, आप लोग यहाँ पर 1 लिख दो। बी की वैल्यू आपको क्या मिली है? बी की वैल्यू आपको 4 मिली है, आप लोग यहाँ पर 4 लिख दो। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या मिली है? सी की वैल्यू आपको क्या मिली है? 2 मिली है, यहाँ पर आप लोग 2 लिख दो। यहाँ पर डी की वैल्यू आपको क्या मिली है? तो डी की वैल्यू आपको 3 मिली है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 3 लिख दो। तो ये जो आपको परमुटेशन मिला यही आपका इस एफ का इनवर्स परमुटेशन होगा, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप इससे अच्छा तरीका आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत अच्छा तरीका ये है, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका इनवर्स परमुटेशन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुत मिलेंगे, ठीक है। हमेशा रिपीट होता है, हर बार आप मॉडल पेपर उठाएंगे इनवर्स परमुटेशन से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, ठीक है। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को सीखना है। बस आप ये ध्यान रखो, एफ जी का जो प्रोडक्ट होगा वो आई के इक्वल होगा, बस इतना आप ध्यान रखो। बस आपका इनवर्स परमुटेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स परमुटेशन को लेकर के कोई दिक्कत आपको बताओ? इनवर्स परमुटेशन को लेकर के कोई दिक्कत? दिक्कत किसी को? बताओ। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वो अपना अगला टॉपिक होगा कि इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है, ठीक। अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है, कॉसेट क्या होता है, उसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक। लगभग 2 घंटे की क्लास आपकी रहेगी, ठीक। 2 घंटे से कम भी थोड़ी सी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। देखो, बात करें आपका अगली टॉपिक, तो अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया परमुटेशन, आपने क्या परमुटेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया कि आपका आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ लिया कि आपका इनवर्स परमुटेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि आपका प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन क्या होता है, ठीक। टू परमुटेशन क्या होता है। इतने टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब अगली टॉपिक हमारी स्टार्ट होगी ऑड परमुटेशन और आपका इवन परमुटेशन। दरअसल अभी तक हम बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो जैसे परमुटेशन हमने पढ़ा, ठीक। परमुटेशन, परमुटेशन ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, परमुटेशन ग्रुप की हम लोग बात करें, तो परमुटेशन ग्रुप को ही हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप हम लोग बोलते हैं। तो दरअसल जो आपका
इवन परमुटेशन होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि इवन ऑड इतना नहीं लेकिन इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इवन परमुटेशन की हम लोग बात करें कि इवन परमुटेशन आपका क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है। तो इवन परमुटेशन क्या होता है आपका और ऑड परमुटेशन आपका क्या होता है। ठीक, ऑड परमुटेशन आपका क्या होता है, दरअसल ये आपका परमुटेशन का एक प्रकार का टाइप ही होता है। आप ऐसे समझ लो कि इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन आपका परमुटेशन का एक टाइप होता है। इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, तो इवन परमुटेशन की बात करें तो इवन परमुटेशन होता है कि अगर आपको कोई परमुटेशन दिया गया है, फिर जो परमुटेशन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से बना होता है, क्या, जो परमुटेशन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन से बना होता है, वो आपका इवन परमुटेशन कहलाता है। क्या, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से बना होता है, वो आपका क्या कहलाता है, इवन परमुटेशन कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार जो परमुटेशन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से बना होता है, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑड परमुटेशन कहते हैं। मुझे पता है ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा होगा टॉपिक कि ट्रांसपोजिशन क्या है, ट्रांसपोजिशन क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। लेकिन इतनी बातें आपको समझ में आ रही कि जैसे परमुटेशन ग्रुप है, ये आपका एक प्रकार से टाइप कह सकते हो। तो इवन परमुटेशन क्या होता है, तो इवन परमुटेशन जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को मतलब जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से बना होता है, उसको इवन परमुटेशन कहते हैं। और जो आपका ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से बना होता है, उसको हम लोग ऑड परमुटेशन कहते हैं। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ट्रांसपोजिशन समझ पाओगे। तो थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मैं आपको ट्रांसपोजिशन समझा देता हूँ कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। देखो, ट्रांसपोजिशन के बारे में आपने मतलब पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछले क्लासेस में साइकिल के बारे में बताया था कि साइकिल क्या होता है। तो साइकिल के बारे में आपने सीखा होगा कि मतलब साइकिल लेंथ क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया होगा, आपको पता होगा। ठीक, तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होता है कि अगर आपको कोई मतलब एलिमेंट दिया गया है, ठीक, अगर मान लिया जाए आपको कोई सेट दिया गया है और उसकी साइकिल लेंथ 2 है, तो वो आपका एक ट्रांसपोजिशन होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है और उसका जो साइकिल लेंथ है वो आपका 2 है, तो वो आपका ट्रांसपोजिशन होता है। जैसे यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसका आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि ये साइकिल ऑफ लेंथ 2, ए साइकिल ऑफ CYCLE साइकिल ऑफ लेंथ LENGTH लेंथ 2, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called permutation नहीं, is called ट्रांसपोजिशन। ठीक, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन मतलब अगर आपको कोई सेट दिया गया है, क्या, अगर आपको कोई सेट दिया गया है और उस सेट का जो साइकिल लेंथ है वो 2 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सेट हमने लिया ए, क्या सेट लिया, 1 2, आपका मैंने कोई सेट ले लिया। ठीक, 1 2 और ये आपका 3, ये 3 एलिमेंट का मैंने सेट ले लिया। अब इसके साइकिल लेंथ अगर मैं निकालूं तो आपका इसका ट्रांसपोजिशन निकालूं, तो इसका ट्रांसपोजिशन हमेशा आप ध्यान रखो कि साइकिल लेंथ जो निकाला जाता है वो ऐसा निकाला जाता है कि राइट टू लेफ्ट होता है। क्या, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 दिया गया है, तो इस 1 को आप कॉमन कर लो, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक बार 3 को ले लो, आपने एक बार 3 को ले लिया, फिर आप इस 1 को आपने कॉमन कर लिया और एक बार आप 2 को ले लो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी साइकिल लेंथ कितनी है, 2 है, एक और 2, एक और 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपोजिशन हो जाएगा कि इसकी साइकिल लेंथ कितनी है, 2। तो इसके ट्रांसपोजिशन कितने पॉसिबल हुए, तो इसके कितने ट्रांसपोजिशन, 2। एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक साइकिल लेंथ हो, मतलब एक ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। जैसे ये सेट हमने लिया ए और इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, आपका एलिमेंट है क्या, 1 2 3 आपको एलिमेंट दिया गया है और इसका ट्रांसपोजिशन निकालेंगे। तो जैसे आपका राइट टू लेफ्ट हम लोग जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जैसे 1 है, 1 आपको दिया गया है, तो 1 का आपको कॉमन कर लो, तो ये
1 जब आप कॉमन करोगे तो 1 को एक बार 2 के साथ ले लो, आपने 2 के साथ ले लिया। एक बार 1 को 3 के साथ ले लो, 1 के साथ आपने कितने ले लिया, 3 को ले लिया। तो यहाँ पर 1 2 कितने साइकिल लेंथ है, 2 है। यहाँ पर 1 2 साइकिल लेंथ कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक क्या हो गया, एक मतलब ये आपका एक ट्रांसपोजिशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया। और इसके ट्रांसपोजिशन में कितने नंबर हैं, 2। कितने ट्रांसपोजिशन के पॉसिबल हुई है, 2। तो ये आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपोजिशन हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन मतलब इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जैसे हमने एक सेट लिया ए, जैसे मान लो कि एक सेट हमने ले लिया, मान लो ए सेट हमने यहाँ पर कहा समझा, यहाँ जैसे एक सेट हमने ले लिया ए कामा बी कामा सी। तो जैसे 1 2 3 हमने यहीं पर हम लोग समझते हैं। जैसे ये सेट हमने लिया था ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर इसके ट्रांसपोजिशन कितने पॉसिबल हुई है, 1 हुआ और 2 हुआ। अब आप बताओ ये 2 आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, बताओ ये 2 आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो कहोगे भैया ये तो आपका इवन नंबर है। तो अगर ये आपका, अगर इस सेट का जो आपका ट्रांसपोजिशन है वो इवन नंबर है, तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, ये सेट आपका इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जैसे ये सेट हमने लिया, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें और फिर हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, हमने कहा कि जैसे ये सेट हमने लिया, जैसे एक सेट हमने लिया, क्या ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेट हमने लिया और इसका ट्रांसपोजिशन हमने निकाला 1 2 और आपका 1 3, ये ट्रांसपोजिशन हमने निकाला। इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, तो ये आपका साइकिल इसकी कितनी हुई, इसकी साइकिल लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो एक परम्यूटेशन, एक आपका ट्रांसपोजिशन ये निकल कर आ गया, ये ग्रुप आपका निकल कर आया, ये पेयर निकल कर आया। एक ट्रांसपोजिशन आपका ये पेयर निकल कर आया, मतलब इसके ट्रांसपोजिशन कितने पॉसिबल हुए, 2। तो आप बताओ ये 2 आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो कहोगे भैया इवन नंबर है। तो अगर इसका ट्रांसपोजिशन, मतलब इस सेट का ट्रांसपोजिशन इवन नंबर आता है, तो उसको हम लोग इवन परम्यूटेशन, मतलब ये सेट आपका एक इवन परम्यूटेशन है। ठीक, लेकिन अगर मान लिया जाए, अगर 1 2 3, अगर मान लो इसका परम्यूटेशन, मतलब इसका ट्रांसपोजिशन आपका कितना आता, जैसे 1 2 है, एक मान लो कि जैसे 1 2 आया, फिर आपका 1 3 आया, ऐसे मान लो कि 1 कामा 4 एक, ऐसा समझ लो, सही नहीं है बट ऐसा समझ लो 1 4 आ गया। तो यहां पर अगर आप देखो 1 2 3 कितने ट्रांसपोजिशन हुई है, 3 ट्रांसपोजिशन हुई है। तो 3 आपका ऑड है कि इवन है, तो कहोगे भैया ऑड है। और अगर ये 3 आपका ऑड होगा, तो ये जो आपका ये आपका जो ये सेट से जो ट्रांसपोजिशन बनेगा, वो सेट आपका क्या हो जाएगा, ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। मतलब कि अगर ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड ऑड परम्यूटेशन। अगर आपको कोई सेट दिया गया, उस सेट का आपने क्या निकाल दिया, उस सेट का आपने परम्यूटेशन सॉरी ट्रांसपोजिशन निकाला, वो आपका 2 आया। 2 आपका क्या है, 2 आपका एक इवन परम्यूटेशन है, सॉरी इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इवन मतलब इसमें कितने ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है, और 2 आपका एक इवन नंबर है, तो ये आपका इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड इवन नंबर, क्या इवन परम्यूटेशन। और यही अगर आपका 3 आता, तो इवन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ऑड परम्यूटेशन क्या होता है, इवन परम्यूटेशन क्या होता है। ये हर एक बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है इसको। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आप समझ जाते हो, एक बार दोबारा से क्लास रिपीट कर लेना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो, चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, चीजें आप मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को? तो कहोगे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल अगर आप और लेना चाहो, तो एक एग्जाम्पल आप और ले लो, जैसे आप थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे एक सेट हमने ले लिया, और वो सेट मान लो कि आपका सेट ए है, और उस सेट के अंदर एलिमेंट है मान लो आपके 2 4 3 6 8, क्या 2 4 3 6 8, ये आपको एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको निकालना है इसका, सबसे पहले क्या निकालो, ट्रांसपोजिशन निकालो। ट्रांसपोजिशन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ये राइट टू लेफ्ट चलता है। क्या राइट टू लेफ्ट चलता है, यानी F2 F1 होता है, F2 F1 होता है, ना कि F1 F2 होता है। ठीक, हमेशा F2 F1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस 2 को कॉमन करो, तो एक बार आप 8 को लो, फिर एक बार आप इस 2 को यहाँ पर रखो, फिर आप 6 को लो,
6 को आपने लिया, फिर आप इस 2 को लिखो, इस 3 को ले लो, आपने 3 ले लिया, फिर आप इस 2 को लिखो, एक बार इस 4 को ले लो, 4 ले लिया, और फिर आपका ये रिपीट होने लगेगा तो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपके साइकिल लेंथ कितनी है? 2 साइकिल लेंथ कितनी है? 2 साइकिल लेंथ कितनी है? 2 साइकिल लेंथ कितनी है? 2। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 ट्रांसपोजिशन, 2 ट्रांसपोजिशन, 3 ट्रांसपोजिशन, 4 ट्रांसपोजिशन, मतलब यहाँ पर आपका 4 ट्रांसपोजिशन इसके निकल कर आए, इस सेट ए के 4 ट्रांसपोजिशन निकल कर आए। और 4 बताओ एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो कहोगे भैया इवन नंबर है। तो अगर ये 4 आपका इवन नंबर होगा तो ये जो सेट दिया गया है ये इवन परमुटेशन होगा। क्या होगा? ये सेट आपका इवन परमुटेशन होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा टॉपिक परमुटेशन वाला कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी परमुटेशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि परमुटेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, समझ में आई बात? तो कहोगे हाँ भैया। इसके शॉर्ट लेना तो आप लोग ले सकते हो एक बार। ठीक, आगे बढ़े तो अब हम लोग सीखेंगे कि आपका अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है। ठीक, अल्टरनेटिव ग्रुप आपका क्या होता है? अल्टरनेटिव ग्रुप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे क्योंकि वो आपका इवन परम्यूटेशन से ही रिलेटेड है। ठीक, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल अल्टरनेटिव ग्रुप आपका होता क्या है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक, अल्टरनेटिव ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है? अल्टरनेटिव ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप होता है कि जो अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है कि अगर आपको कोई मतलब इवन परमुटेशन, मतलब जो आपका इवन परमुटेशन होता है तो इवन परमुटेशन से बना, मतलब सॉरी इसको क्या कह सकते हैं याद नहीं आ रहा है, कोई सेट आपको दिया गया है। ठीक, और वो सेट आपका इवन परमुटेशन से अगर बना है तो वो आपका एक अल्टरनेटिव ग्रुप होगा। ऐसे आप लोग ये ध्यान रखो। डिफिनेशन शायद करेक्ट नहीं याद आ रहा है मुझे, बट ऐसे आप ध्यान रखो कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है और वो सेट, जैसे अभी सेट मैंने लिया था 1 2 3 हमने लिया था, इसके ट्रांसपोजिशन कितना निकल कर आया था? इसका ट्रांसपोजिशन निकल कर आया था 2। ठीक, 2 ही तो निकल कर आया था। तो कहोगे हाँ भैया 2। तो ये 2 आपका इवन है कि ऑड है? तो कहोगे इवन नंबर है। तो अगर ये आपका इवन नंबर है तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव ग्रुप हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर आपका कोई मतलब सेट दिया जाता है और वो सेट आपका इवन परमुटेशन है, क्या इवन परमुटेशन है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका अल्टरनेटिव ग्रुप होगा। ठीक, वो आपका उसका मतलब वो आपका अल्टरनेटिव ग्रुप होगा। ऐसे आप लोग समझो। ठीक, कि जो आपका इवन परमुटेशन होता है, क्या जो आपका इवन परमुटेशन होता है वो सभी आपका अल्टरनेटिव ग्रुप होता है। इवन परमुटेशन मतलब जो आपका ट्रांसपोजिशन इवन हो, ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो वो आपका सेट इवन परमुटेशन होगा। और अगर जितने सेट आपको दिए जाएंगे तो वो सारे के सारे सेट अगर इवन परमुटेशन है तो वो आपका अल्टरनेटिव ग्रुप होगा। बस इसको आप ये ध्यान रखो कि जितने आपके परमुटेशन है वो अगर इवन परमुटेशन है तो इवन परमुटेशन, हर एक इवन परमुटेशन आपका अल्टरनेटिव ग्रुप होगा। बस आप ये ध्यान रखो। ठीक, हर एक इवन परमुटेशन अल्टरनेटिव ग्रुप होगा। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखो। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपको ध्यान नहीं रखना है बहुत ज्यादा। जैसे इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक, अगर हमको इसका ऑर्डर निकालना है, क्या अगर इसको हमको इसका मतलब अल्टरनेटिव ग्रुप का हमको ऑर्डर निकालना है, क्या ऑर्डर हमको निकालना है, तो आपका एन फैक्टोरियल, क्या एन फैक्टोरियल बाई 2 होता है। ठीक, एन फैक्टोरियल बाई 2 होता है, नहीं 3 इंटू, सॉरी जैसे आपको 3 एलिमेंट है 3 इंटू 2 बाई 2, जैसे आपका कोई मतलब दिया गया है उसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट बाई 2, तो इसका ऑर्डर क्या निकल कर आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये तो आपका ऑर्डर इसका 3 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान रखनी है। ये आप जब हायर मैथमेटिक्स मतलब जैम की तैयारी करोगे तो वहां पर आपको ऑर्डर नॉर्मल सब ग्रुप आपको बताया जाएगा। ठीक, बस आप ये ध्यान रखो अल्टरनेटिव ग्रुप होता क्या है। तो बस अल्टरनेटिव ग्रुप वही ग्रुप होता है जो आपका इवन परमुटेशन होता है, वो सभी के सभी ग्रुप आपके क्या होते हैं? अल्टरनेटिव ग्रुप होते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो कहोगे हाँ भैया इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कोसेट्स के बारे में कि कोसेट्स क्या होता है। ठीक, अल्टरनेटिव ग्रुप की बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, बस केवल जान लें कि आखिर मतलब आखिर आपका अल्टरनेटिव ग्रुप होता क्या है, क्योंकि कभी कभी विकल्प में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कोसेट्स के बारे में।
इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कोसेट्स के बारे में कि आखिर कोसेट्स क्या होता है। कोसेट्स या हम लोग कोसेट्स डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखो कोसेट्स के बारे में, कोसेट्स डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कोसेट्स, कोसेट्स डिकम्पोजिशन, ये आखिर होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। ये हमारे आज के इस क्लास का लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक ही है। तो कॉसेट्स डिकम्पोजिशन आखिर होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो कॉसेट्स डिकम्पोजिशन होता है कि अगर मान लिया जाए आपने कोई ग्रुप लिया जी, क्या आपने कोई ग्रुप लिया, मतलब कोई आपने ग्रुप लिया जी, जो आपका एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन जोड़ और गुणा दोनों में आपका होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों में आपका होगा, ठीक। तो आपने कोई ग्रुप लिया और ये आपका जो ग्रुप है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, क्या मल्टीप्लिकेटिव, ये आपका एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ये आपने कोई ग्रुप लिया जो आपका मल्टीप्लिकेटिव यानी गुणे के रूप में है, आपका गुणा और जोड़ में ही आपका कोसेट्स डिकम्पोजिशन मतलब यूज होता है, ठीक। फिर आपने एक एच आपने कुछ लिया, एक ग्रुप आपने एच लिया, ठीक, क्या लिया, एक ग्रुप आपने एच लिया जो आपका इस जी का सब ग्रुप है, क्या, जो आपका इस जी का सब ग्रुप है, ठीक। एक आपने ग्रुप लिया जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक आपने डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, एक प्रकार से आप कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एक आपने जी लिया जो आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक आपने एच लिया जो आपका सब ग्रुप है, क्या है, जो आपका सब ग्रुप है। तो यहां पर अगर 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 हम इस जी से कोई एलिमेंट लेते हैं ए, इस जी ग्रुप से कोई एलिमेंट लेते हैं ए जो बिलोंग कर रहा है किसमें, जी, अगर इस जी ग्रुप से एक एलिमेंट कोई लेते हैं, क्या, एक एलिमेंट हमने इस जी ग्रुप से एक एलिमेंट ए निकाला जो बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में ही, एक एलिमेंट निकाला जी, तो ये आपका इस प्रकार होगा, देन आपका इस प्रकार होगा कि देन ये आपका इस प्रकार होगा देन ये आपका इस प्रकार होगा कि एच ऑफ ए यानी एच इंटू ए इज इक्वल टू एच इंटू ए इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड एंड ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ये इस प्रकार होगा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं राइट, इसको हम लोग बोलते हैं राइट, आपका राइट साइड वाला होता है, ये आपका लेफ्ट साइड वाला होता है, ठीक। यानी आपका ये आपका राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हो जाएगा, ये आपका राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी हो जाएगा, ठीक। अगर आप कोई ग्रुप लेते हो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक आप इसी जी को लेकर के एक आप एच लेते हो और उस एच के अंदर जो एलिमेंट है वो आपके जी के ही कुछ एलिमेंट है, सब ग्रुप है, ये आपका एच क्या है, सब ग्रुप है, और इस जी से आप कोई ए एलिमेंट निकालते हो तो ये आपका देन फिर आपका होगा कि एच इज इक्वल टू एच ये सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, और ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। यहाँ पर ये आपका राइट साइड मतलब ये आपका ए जो है राइट साइड में है और यहाँ पर ए आपका क्या है, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो ये आपका एक राइट कोसेट हो गया, ये आपका एक लेफ्ट कोसेट हो गया। तो इसमें रख करके सारे के सारे एलिमेंट यानी जी और एच के एलिमेंट को आप रख करके यानी एच और ए के एलिमेंट, इस जी आपको कोई ग्रुप दिया जाएगा उससे आप ए को एलिमेंट को निकालना, एक यहाँ पर रखना, एच के एलिमेंट को आप निकालना, यहाँ से एच के एलिमेंट को कोई लेना और एच के एलिमेंट को आपको यहाँ पर पुट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेट्स मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, कोसेट्स मिल जाएगा। तो ये था आपका किसका, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का था, किसका, ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का। लेकिन आपका इसी तरह आपका क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपका होता है किसका, आपका एडिशन का भी होता है, किसका, एडिशन का भी होता है। एडिशन का कैसे होता है, एडिशन का होता है कि अगर आप कोई ग्रुप लेते हैं जो आपका एडिशन ग्रुप है, क्या एडिशन ग्रुप है, और इसी ग्रुप से आप कोई एच लेते हैं, एच आपका क्या है, ये आपका एक सब ग्रुप है, ठीक, एच आपका एक सब ग्रुप है। देन देन आप क्या करना कि ए से मतलब एक इस जी ग्रुप से एक एलिमेंट लेना जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी से, आप मतलब इसी जी से एक ए एलिमेंट आपको निकालना है। तो ये आपका लेफ्ट आपका राइट कोसेट क्या हो जाएगा, एच प्लस ए, यानी इस तरफ से हमको ऐड करना है, तो एच प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस ए हो जाएगा, एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच हो जाएगा, और लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से आप ऐड कर दो ए को, तो ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच
सच दैट h बिलोंग्स टू h हो जाएगा, ठीक, h बिलोंग्स टू h। तो ये होता है एडिशन। एडिशन पे आपका कोसेट क्या निकालेगा, ये निकालेगा। मल्टीप्लीकेशन पर क्या निकालेगा, ये निकालेगा, ठीक। तो कोसेट्स क्या होता है, कोसेट्स होता है यही कि अगर आपको कोई ग्रुप दिया जाता है जी, उस ग्रुप जी आपका मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप भी हो सकता है, आपका एडिट मतलब एडिटिव यानी एडिशन भी हो सकता है, ठीक। जब आपका मल्टीप्लीकेटिव होगा तो आपको कोई एच सब ग्रुप लेना होगा, और एच सब ग्रुप लेने के बाद इस जी से आप कोई एक एलिमेंट निकालोगे, और इसमें आप इस चीज से इसको आप एक फार्मूले की तरह पढ़ सकते हो कि ये आपका फार्मूला है। इसमें आप इसको पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप में कॉसेट मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर एडिशन में कॉसेट आपको निकालना है, एडिशन में कॉसेट आप निकालोगे तो यहाँ पर इन सारी की सारी वैल्यू को पुट करोगे, आपको एडिशन में उसको कॉसेट मिल जाएगा। अब ये थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे पता है, बट थोड़ा सा एक एग्जांपल अगर ले लें तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग कॉसेट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने दो चीजें बताई हैं, मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन, तो दोनों पर एक एक एग्जांपल में ले करके आपको इस टॉपिक को क्लियर आप मतलब टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक। मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिया, एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एडिशन पर हम लोग बात करते हैं। एडिशन एडिशन पर हम लोग बात करते हैं। एडिशन पर बात करें तो एडिशन के लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, एडिशन के लिए बताई एच प्लस ए इज इक्वल टू, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एस। हाँ कैपिटल एस, ठीक। ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक राइट साइड वाला हुआ, ठीक। ये आपका राइट साइड वाला हुआ। लेफ्ट साइड वाले के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए मैंने आपको बताया ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एस, ठीक। ये मैंने लेफ्ट, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एडिशन के लिए हो गया। एडिशन के लिए आपको मान लो कि एक ग्रुप आपको दिया गया और उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर, क्या ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक ग्रुप है आपका, उसके अंदर सेट ऑफ रियल नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और एक आपको एच दिया गया है, एच आपको दिया गया जिसमें सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये आपको दिया गया है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक ये आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, अब इसका आप एडिशन कॉसेट निकालो, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना होगा कि जो जी आपको ग्रुप दिया गया है रियल नंबर का, इससे कोई ए की वैल्यू आप निकालोगे। तो मान लो कि ए आपका रियल नंबर है, तो ए अगर आपका रियल नंबर है तो मान लो कि हमने 1/2 ले लिया, ठीक। 1/2 एक वैल्यू मैंने इस रियल नंबर से निकाल ली, क्योंकि 1/2 एक रियल नंबर ही तो है। तो कहोगे हाँ भैया, तो 1/2 हमने निकाल लिया। तो यहां पर आप आओ, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, राइट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी, यानी एच इन जी मतलब जी में हम लोग किसकी, राइट कॉसेट की बात करते हैं। तो राइट कॉसेट क्या हो जाएगा, एच प्लस ए की वैल्यू आपको क्या दी गई, 1/2 इज इक्वल टू एच प्लस ए। एच की वैल्यू आप यहां पर ऐसे रहने दो, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1/2, दस दैट एच बिलोंग्स टू किसके, जी के, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच के, किसके, एच के, यानी ये एच आपका इसी एच में बिलोंग कर रहा है। तो आप वैल्यू आप लोग निकाल लो, आप लोग वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले आपका जैसे इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स पे आप लोग 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, ठीक। फिर दूसरे पे आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस का 1/2 मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, जैसे हमने एच की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 कम 2 1 3/2, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2 मिल जाएगा, ठीक। फिर मैंने यहाँ पर इस h की वैल्यू क्या रख दी, मान लो 2 रख दी, तो 2 प्लस फिर 1/2, 1/2 तो 2 दूनी 4 1 5 बटे, यानी प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक। फिर h की वैल्यू मान लो हमने रख दी 3, तो 3 + 1/2, तो 3 दूनी कितना होता है 6 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 7/2। तो ये जो आपको निकल कर आया यही आपका कॉसेट होता है, ठीक। यही आपका क्या होता है, कॉसेट होता है, ठीक। h प्लस हाफ कितना आ गया, h प्लस 1/2 मतलब कॉसेट आपको क्या मिल गया, तो कॉसेट आपको मिल गया, कॉसेट आपको मिल गया, ये मिल गया, ठीक। इसी प्रकार ये था राइट कॉसेट। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, लेफ्ट कॉसेट्स, लेफ्ट कॉसेट्स, लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी, ऑफ एच इन जी, लेफ्ट कॉसेट्स की हम लोग बात करते हैं।
तो लेफ्ट कॉसेट से हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक, ए की वैल्यू आपको क्या मिली 1/2, तो 1/2 प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक, तो यहाँ पर भी आप ऐसे वैल्यू पुट करोगे, ऐसे यहाँ पर आप 1/2, अब यहाँ पर आपका 1/2, जैसे यहाँ पर आपने इंटीजर्स लिया, अब इस h की वैल्यू को आपको रखना है 1 लिया, तो 2 कम 2 3/2 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। जब आप यहाँ पर 4 लोगे तो 1/2 प्लस 4 और 4 दूनी कितना होता है 8, 1 9/2 हो जाएगा। ऐसे वैल्यू आपकी आती चली जाएंगे, तो जो आपका ये निकलता चला जाएगा, जैसे हमने 3 ले लिया तो 3 पे आपका क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 3, तो 3 दूनी कितना होता है 6, 7/2 आ जाएगा, प्लस माइनस 7/2 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो प्लस माइनस 3/2 आई, जो आपकी प्लस माइनस 9/2 आया, जो आपका प्लस माइनस 7/2 आया, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी कॉसेट्स हैं, किसकी लेफ्ट कॉसेट्स हैं। ठीक, तो कॉसेट्स निकालना आपको आ गया कि कॉसेट्स कैसे निकालते हैं, तरीका आपको पता हो गया, कहोगे हाँ भैया पता हो गया। तो ये था कॉसेट्स एडिशन के लिए। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, एक एग्जांपल में उसका भी ले लो ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। ये एग्जांपल आपको समझ में आया, तो कहोगे हाँ भैया, रिपीट हमने नहीं किया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आपको क्या करना है, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। ठीक, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए ले रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं ले रहा हूँ, मान लो मैंने कोई सेट लिया, कोई ग्रुप लिया जी, कोई ग्रुप लिया जी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 है, ठीक, क्या है 1 है, फिर माइनस का आई है, फिर आपका क्या है, उसके बाद फिर आपका माइनस का प्लस का 1 है, उसके बाद माइनस का आई है। ठीक, उसके बाद माइनस का आई है। एक हम लोग एच ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट मान लो आपके क्या है आई, और क्या है आपका उसके अंदर एलिमेंट 1, और आपका क्या है आई है, माइनस का आई है, ये एलिमेंट एच के अंदर है। और हमको मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, तो आपको पता है लेफ्ट आप राइट आपका होता है, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है आपका लेफ्ट। तो राइट का आपका क्या होता है, इसका होता है आपका, जैसे राइट अगर आप लोग निकालते हो तो आपका एच ए इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक, यही तो होता है। और ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस जी से ए की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो जी से हमने ए की वैल्यू आई निकाल ली, क्या निकाल ली हमने जी से इस ए की वैल्यू निकाल ली आई, माइनस आई हमने वैल्यू निकाल ली, माइनस आई निकाल लो, या फिर हाँ माइनस आई निकाल लो, माइनस आई वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर आप राइट वाला निकालो, सबसे पहले राइट कॉसेट्स इन राइट कॉसेट्स एच इन जी। ठीक, तो एच आई क्या हो जाएगा, एच आई हाय हेलो कैसे हो, बढ़िया है, आप बताओ। एच आई इज इक्वल टू एच इंटू आई इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू आपको क्या दी गई है, एच की वैल्यू आपको नहीं पता, आई की वैल्यू आई आपने लिख दो, यहाँ पर आप आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट आई आप आई लिख दो, 2 मिनट थोड़ा सा पूरा माता मंदिर के आगे आओगे तो एक गली है जिसपाल के आप आइए, पाल टेंट हाउस मंदिर से आप आओगे, आओगे तो गली मिलेगी वही, हम बड़ी जगह पहुंचे। ठीक ठीक, सॉरी वो फ्लिपकार्ट वाले ना, मतलब इस समय मैं घर पर अकेला हूँ, तो ऑर्डर किया था तो आ रहा है, तो कोई पूछ रहा है भैया कहाँ ऑर्डर लेकर आना है, तो वही बता रहा था, आई एम वेरी सॉरी।
तो एच आई सच दैट किसके, एच बिलोंग्स टू किसके, कैपिटल एच के, ठीक, कैपिटल एच के, ठीक। तो यहां से आप एच की वैल्यू आपने क्या रखी, आई रखी, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 यहाँ पर रखोगे तो आपको आई मिल जाएगा, ठीक। जब आप यहाँ पर आई रखोगे तो आपको आई स्क्वायर मतलब माइनस का आई स्क्वायर मतलब डायरेक्ट वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, ठीक। उसी प्रकार लेफ्ट कॉसेट्स, लेफ्ट कॉसेट एच इन जी, इसको थोड़ा सा आप लोग निकाल लो, बार बार कॉल कर रहा है, जब मैं नीचे जाऊंगा तभी वो पार्टनर मुझे देगा। मैंने कह दिया भैया 10 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, ठीक। कॉसेट एच इन जी, ठीक। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लेफ्ट कॉसेट आप लोग निकाल लो, ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक। ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट कॉसेट मिल जाएगा। तो ये शायद आपको मल्टीप्लीकेशन जो आपका मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होगा इसको भी आप अच्छे से समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आज के इस क्लास में हम लोग बस सारी की सारी मतलब जितनी टारगेट हमारा था वो कंप्लीट हो चुका। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आखिर कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आपका अच्छा हो जाएगा कि आखिर अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, ठीक। तो देखो अब तक हम लोगों ने सीख लिया कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ परमुटेशन, यानी हमने परमुटेशन के बारे में सीख लिया, परमुटेशन के PERMUTATION परमुटेशन के बारे में सीख लिया, हमने परमुटेशन ग्रुप के बारे में सीख लिया, परमुटेशन ग्रुप के बारे में सीख लिया, ठीक। हमने इवन परमुटेशन के बारे में सीख लिया, इवन परमुटेशन के बारे में सीख लिया, हमने ऑड परमुटेशन के बारे में सीख लिया, ऑड परमुटेशन के बारे में सीख लिया, हमने अल्टरनेटिव ग्रुप के बारे में सीख लिया, और हमने कॉसेट के बारे में सीख लिया, ठीक। कॉसेट डिकम्पोजिशन, कॉसेट्स डिकम्पोजिशन, ये आपका टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक मैंने बताया, आइडेंटिटी बताया, ठीक है, प्रोडक्ट बताया, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन बताया, इनवर्स परमुटेशन बताया, इन सारी चीजों को मैंने बता दिया। तो ये थी हमारी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड मात्र 2 घंटे में हमने कंप्लीट कर दी है, यूनिट सेकंड आपकी हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसके अंदर आपके कुछ थ्योरम्स बचते हैं, जैसे आपका लेग्रेंज थ्योरम है, आपका कैली थ्योरम है आपका, ठीक है, टेलर्स थ्योरम, हाँ टेलर्स है कि नहीं एक बात सिलेबस देख लें, टेलर से नहीं है, मिकैली थ्योरम है आपका, और आपका यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम और लेग्रेंज थ्योरम, ठीक। ये आपका 3 थ्योरम है, यही 3 थ्योरम आपका इस यूनिट से बचता है। तो इसको अगर आप कहिएगा तो मैं आपका वीडियो दे दूंगा आपका रिकॉर्ड करके, मतलब 15-15 20-20 मिनट का। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप बस इतना ही तैयार कर लो और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो कैसी लगी आपको क्लास, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है, थोड़ा सा एंड हमने बहुत जल्दी जल्दी में किया है, आई एम रियली सॉरी। भाई साहब एक पार्सल वाले नीचे खड़े हुए हैं, तो जाएंगे तो भी पार्सल लेंगे हम लोग, मतलब हम। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है प्लीज आप एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर कैसा रिस्पांस कोई दे रहा है। दूसरी चीज आप लोग जरूर बताएं कि आपका मतलब नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आप किस यूनिवर्सिटी से हो, ये आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एनालिसिस में कर रहा हूँ कुछ, उससे थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से किस किस यूनिवर्सिटी से लोग हमको देख रहे हैं। वहां से मैं थोड़ा सा, जैसे क्या होता है कि सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कुछ टॉपिक पहले हो जाती हैं, कुछ टॉपिक पहले बाद में आती हैं, तो जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना, लास्ट में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम लिखना, लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम और आप कहाँ से हो ये आप जरूर कमेंट करना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। कैसे लगी क्लास शेयर जरूर करना आप, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।